अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू वीक 19 डे 2। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, कल के लेक्चर में हम लोगों ने बीजीपी की बेसिक प्रॉपर्टीज को कवर किया। उसकी बेसिक इम्प्लीमेंटेशन जो है वो कल के लेक्चर में हमने की थी, जिसमें ई बीजीपी कैसे कन्फिगर होता है, आई बीजीपी कैसे कन्फिगर होता है, बेसिक वेरिफिकेशन कमांड्स कौन कौन सी हैं, जिसमें बीजीपी का नेबर टेबल, जिसको बीजीपी नेबर डेटाबेस कहते हैं, वो कैसे वेरीफाई किया जाता है, बीजीपी टेबल या बीजीपी डेटाबेस को कैसे वेरीफाई करते हैं, और राउटिंग टेबल तो आपको ऑलरेडी वेरीफाई करना आता ही है। तो ये सब कुछ हमारे कल के लेक्चर का हिस्सा था। उसमें बीजीपी के एट्रीब्यूट्स को भी हमने पढ़ना शुरू कर दिया था। दो एट्रीब्यूट्स जो है बीजीपी के, उनसे हमारा वास्ता पड़ा। एक बीजीपी में नेक्स्ट हॉप का जो कॉन्सेप्ट है उससे, और उसके बाद बीजीपी राउटर आईडी। बीजीपी राउटर आईडी एक ऐसा एट्रीब्यूट है, मैं बल्कि यूं कहूंगा कि जितने भी बीजीपी के एट्रीब्यूट्स हैं उनकी अगर लिस्ट बनाई जाए तो उसमें ये सेकंड लास्ट नंबर पे आता है। बीजीपी के अगर तमाम एट्रीब्यूट्स सेम हो और उनकी बेस पे फैसला ना हो सकता हो कि अगर हमारे पास दो रास्ते हैं, दोनों में एट्रीब्यूट्स बिल्कुल सेम है, ठीक है, अगर टाई हो जाए तो टाई ब्रेकर का काम, फैसला करने का काम जो है वो बीजीपी राउटर आईडी की मदद से होता है। बीजीपी राउटर आईडी सेम होने के भी चांसेस हैं। वो भी सिनेरियो मैंने कल आपको बताया था कि अगर दो राउटर्स के दरमियान दो लिंक्स हैं और आपने दोनों के ऊपर बीजीपी की पियरिंग करवाई हुई है, तो इन दैट केस आपकी जो नेबर राउटर आईडी का कॉन्सेप्ट है, आपके दो नेबर होंगे लेकिन दोनों में राउटर आईडी सेम होगी, तो तब फैसला जो है वो फिर नेबर के आईपी एड्रेस पे होता है। जिसका आईपी एड्रेस छोटा है उसको प्रेफरेंस मिलेगी। और अगर दो डिफरेंट नेबर्स हैं जिनकी राउटर आईडी भी मुख्तलिफ है और दोनों से एक ही प्रीफिक्स आपको रिसीव हो रहा है, ठीक है, तो इन दैट केस फिर क्या होगा, फैसला जो है वो छोटे नेबर के हक में चला जाएगा। छोटे नेबर से मुराद जिसकी राउटर आईडी छोटी है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो डायग्राम है, कल हमने इसको कहां तक कॉन्फ़िगर करके अपने पास सेव कर लिया था, एक नजर जरा इसको देख लेते हैं। हमारे पास ये जो राउटर 1 है, इसका ताल्लुक ऑटोनोमस सिस्टम 10 के साथ, और हमने इसको 10 में कॉन्फ़िगर करके सेव कर लिया है। ऑटोनोमस सिस्टम 20 के अंदर राउटर 2, 3 एंड 4, ठीक है, ये तीनों के तीनों राउटर्स का ताल्लुक ऑटोनोमस सिस्टम 20 के साथ है, ठीक है। अच्छा, अब अगर हमने इसमें मैं ओएसपीएफ की भी अगर बात करूं तो हमने यहाँ ओएसपीएफ को भी कॉन्फ़िगर करके सेव कर लिया है। अब इंपॉर्टेंट चीज ये, इस डायग्राम में जो ओएसपीएफ है वो राउटर 2 के इस इंटरफेस से शुरू हो रहा है। ये इंटरफेस फेसिंग टुवर्ड्स अनदर ऑटोनोमस सिस्टम है। अमूमन हम अपना आईजीपी यहां नहीं चलाते, ठीक है जी, लेकिन अगर आप को इजाजत मिल जाए या आपको लगे आपका डिजाइन ऐसा है या आप अच्छे तरीके से मैनेज कर सकें, तो फिर आप वक्त जरूरत चला भी सकते हैं। अब अच्छे से मैनेज करने से मेरी क्या मुराद है, देखिए इस इंटरफेस पे जो फेसिंग टुवर्ड्स अनदर ऑटोनोमस सिस्टम है, इस पे ओएसपीएफ चलाने का नतीजा ये निकलेगा कि ये हर 10 सेकंड के बाद यहां से हेलो भेजेगा, और दूसरी तरफ ओएसपीएफ चल नहीं रहा तो बिला वजह आप रिसोर्सेज को क्या कर रहे हैं, जाया कर रहे हैं, बिला वजह रिसोर्सेज को जाया कर रहे हैं, ठीक है। तो इन रिसोर्सेज को अगर आप जाया होने से बचाना चाहें तो मेरा ख्याल है आपको इसका सोल्यूशन पता है कि जब आपने ऐसे सिनेरियो में ओएसपीएफ चलाना होता है, जब दूसरी तरफ कोई ओएसपीएफ का पीयर नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए। हर प्रोटोकॉल में मैंने आपको एक फिल्टर बताया था मौजूद होता है जिसे आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। एक फिल्टर, ऐसा फिल्टर जिससे राउटिंग अपडेट रिसीव तो हो सकती है बट सेंड नहीं होती, और ये हर प्रोटोकॉल में ही मौजूद होता है। ऐसा हम कर चुके हैं, बिल्कुल जी, पैसिव इंटरफेस। तो पैसिव इंटरफेस आपको याद भी है कि नहीं, सुना मैंने पैसिव, याद आया आप कुछ? अगर याद ही आ गया तो बड़ी बात है। पैसिव इंटरफेस अगर आपको याद आपने मान लिया है कि हमने हाँ पढ़ा था, तो ये काफी है। तो पैसिव इंटरफेस जो है ऐसा फीचर है जो जब आपने अगर किसी इंटरफेस पे कॉन्फ़िगर कर दिया तो वो राउटिंग अपडेट रिसीव तो नहीं करेगा, सॉरी रिसीव कर सकता है लेकिन सेंड नहीं कर सकता। तो उसूलन मुझे राउटर 2 के इस इंटरफेस पे अगर ओएसपीएफ चलाना है तो मुझे इस इंटरफेस को पैसिव भी बनाना चाहिए। लेकिन चूंकि हम लैब सेटअप के अंदर हैं, यहाँ पे हेलो अगर जा भी रहा है और दूसरी तरफ उसको तकलीफ हो रही है राउटर 1 को, तो होती रहे, हमें क्या,
ठीक है, लेकिन आप अपने पास जब प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप इस इंटरफेस को बेशक पैसिव इंटरफेस के तौर पे कॉन्फ़िगर कर लें, ठीक है। अच्छा, इस इंटरफेस पे हमने ओएसपीएफ चलाया क्यों था? क्योंकि बीजीपी में कॉन्सेप्ट है कि किसी दूसरे ऑटोनोमस सिस्टम से जब आपको कोई प्रीफिक्स आता है ना, तो आपके अपने लोकल पूरे ऑटोनोमस सिस्टम में जो नेक्स्ट ऑप आईपी एड्रेस है ना, वो नेक्स्ट ऑप आईपी एड्रेस नेक्स्ट राउटर का नहीं होता, बल्कि नेक्स्ट ऑटोनोमस सिस्टम के बॉर्डर का होता है, और वो आपके ऑटोनोमस सिस्टम के लिए रीचेबल नहीं होता। तो उसे रीचेबल बनाने के दो तरीके हैं। एक तो ये है कि आप रिकर्सिव लुकअप करवाएं, और उसके लिए ये है कि आप फेसिंग टुवर्ड्स अनदर ऑटोनोमस सिस्टम वाले जो आपके इंटरफेसेस हैं उन पे भी अपना आईजीपी एक्सटेंड कर दें, जो कि हमने कर दिया था। मैंने राउटर 4 का भी वो इंटरफेस जो फेसिंग टुवर्ड्स अनदर ऑटोनोमस सिस्टम है, मैंने उस पे भी ओएसपीएफ चला दिया था और राउटर 2 पे भी चला दिया। इसका एक अल्टरनेट तरीका है, वो तरीका ये है कि फिर आप अपने हर बॉर्डर राउटर पे जितने भी हैं उन पे जाएं और जितने भी उनके पीयर्स हैं ना, जहां जहां नेबरशिप हो रही, सबको साथ में कहें नेक्स्ट ऑफ सेल्फ, नेक्स्ट ऑफ सेल्फ। तुम्हारा जो नेक्स्ट ऑफ है वो दूसरे ऑटोनोमस सिस्टम का बॉर्डर नहीं, बल्कि मैं खुद हूं। आपके अपने ऑटोनोमस सिस्टम का राउटर अगर आपका नेक्स्ट ऑप बने तो वो हर हाल में रीचेबल होगा। क्यों? अंदर चल रहा है आईजीपी, उस आईजीपी ने आपके हर आईपी को रीचेबल बनाया होगा। मैंने आपको कहा था वैलिड नेक्स्ट ऑप से क्या मुराद होती है। वैलिड नेक्स्ट ऑप के लिए ये जरूरी नहीं है कि वो असलन आपका नेक्स्ट ऑप हो, वो रीचेबल होना चाहिए। अगर जिसको आप नेक्स्ट ऑप कह रहे हैं वो आपके लिए रीचेबल है तो हम उसको वैलिड ही मानेंगे, उसका डायरेक्टली कनेक्टेड होना जरूरी नहीं है, ठीक है जी। यानी राउटर 4 के लिए नेक्स्ट ऑप राउटर 2 हो सकता है, असलन वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, लेकिन अगर वो रीचेबल है तो यस आप राउटर 4 को कह सकते हैं तुम्हारा नेक्स्ट ऑप राउटर 2 है, क्योंकि राउटर 4 राउटर 2 तक पैकेट को पहुंचा ही देगा अगर नेक्स्ट ऑप रीचेबल है तो, ठीक है जी। तो बेहतर दूसरा आइडिया ये होता है कि दूसरे ऑटोनोमस सिस्टम के बॉर्डर की बजाय अपने ऑटोनोमस सिस्टम का जो बॉर्डर है उसे नेक्स्ट ऑप बनवा लें आप, ठीक है जी। उसके लिए नेक्स्ट ऑप सेल्फ की कमांड होती है, जो कि हमने कल के लेक्चर में देख ली थी, कॉन्फ़िगर भी कर ली थी। आपके पास दोनों तरीके हैं, हम वक्तन फवक्तन सारे मेथड्स को प्रैक्टिस करते रहेंगे। फिलहाल हमने ओएसपीएफ चला दिया था कल और सेव कर लिया था। अब उससे जितना फायदा हमें मिल सकता है पहले वो तो उठा ले, ठीक है जी। तो हमारा ये ओएसपीएफ इस तरह से चल रहा है। उसके बाद बारी आई थी बीजीबी चलाने की, तो हमने बीजीबी किस तरह से चलाया था राउटर 1 और 2 के दरमियान ईबीजीबी ये चल चुका है, 1 और 4 के दरमियान भी ईबीजीबी ये भी हम कॉन्फ़िगर कर चुके हैं। अच्छा, अब ऑटोनोमस सिस्टम 20 के अंदर आ जाए तो यहां राउटर 2 और 3 के दरमियान भी आईबीजीबी चल रहा है, राउटर 3 और 4 के दरमियान भी आईबीजीबी चल रहा है। अब यहां जो सबसे अहम चीज जो टेक्निकली मेरे नजदीक सबसे अहम थी कल के लेक्चर की, वो ये थी कि आईबीजीपी चलाने का एक स्टैंडर्ड तरीका है। आप अपनी मर्जी से आईबीजीपी में पेयरिंग नहीं करा सकते। दो मेथड है, या तो आईबीजीपी पेयरिंग फुल मैश होती है या फिर एक राउट रिफ्लेक्टर मेथड यूज होता है, जो कि अभी आपने नहीं देखा, वो आप आज इंशाल्लाह वो भी कवर हो जाएगा। तो राउट रिफ्लेक्टर मेथड और दूसरा फुल मैश। फुल मैश में आपने क्या करना होता है कि आपके ऑटोनोमस सिस्टम में जितने भी राउटर्स हैं वो सब एक दूसरे का क्या होंगे, पीयर होंगे, ठीक है। तो राउटर 2 है ना, टोटल कितने, 3। ऑटोनोमस सिस्टम 20 में कितने राउटर हैं, 3। तीनों की एक दूसरे के साथ डायरेक्ट पियरिंग होनी चाहिए, यानी राउटर 2 3 से भी पियरिंग करे, राउटर 2 4 से भी करे, 3 2 से भी करे और 4 से भी करे, 4 3 से भी करे और 2 से भी करे। और मैंने कहा था ये उसूल एवं ही नहीं बना हुआ कि फुल मैच बनाना बड़ी अच्छी बात होती है, आपको ऐसा करना चाहिए, जिंदगी में कामयाबी इसके बगैर नहीं मिलेगी, बस आपको करना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। कल हमने साबित किया था, कल हमने देखा था कि अगर आप फुल मैश आईबीजीपी नहीं कॉन्फ़िगर करेंगे तो आपके प्रीफिक्स ही एडवर्टाइज नहीं होते। आपके प्रीफिक्स क्यों नहीं होते? क्योंकि आईबीजीपी का मैंने आपको बिहेवियर बताया था, रूल बताया था कि एक आईबीजीपी पेयर से अपडेट लेके आप दूसरे आईबीजीपी पेयर को नहीं दे सकते। ये रूल इसलिए है ताकि आईबीजीपी में विद इन एन ऑटोनोमस सिस्टम लूप ना बने। तो एक आईबीजीपी पेयर अपने दोस्त से अपडेट लेके दूसरे आईबीजीपी पेयर को देगा ही नहीं, ठीक है जी। यानी आप किसी के वास्ते से यहां पे जो है ना वो अपनी प्रीफिक्स को पहुंचा नहीं सकते, खुद पहुंचा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? खुद पहुंचा सकते हैं। यानी राउटर 2 ने 4 को प्रीफिक्स देना ना,
राउटर 2 ने अगर अपना प्रीफिक्स 4 को देना है तो 4 के साथ डायरेक्ट पेयरिंग करनी पड़ेगी 2 को। ये नहीं हो सकता 2 का 3 तुम ले लो और आगे 4 को भी दे देना, ये नहीं होने वाला। 2 से 3 और 3 से 4 पे नहीं जाएगा, 4 से 3 और 3 से 2 पे नहीं है। 4 से 3 पे आ जाएगा लेकिन 3 से 2 पे नहीं जाएगा, 2 से 3 पे आ जाएगा लेकिन 3 से 4 पे नहीं जाएगा। तो लिहाजा अगर आप 2 के प्रीफिक्स 4 को भेजना चाहते हैं तो 2 और 4 के दरमियान आपको डायरेक्ट पेयरिंग करानी पड़ेगी, ठीक है। और हमने देखा था कि ऑटोनोमस सिस्टम में चूंकि हर राउटर एक दूसरे के साथ रीचेबल होता है, ठीक है जी, लिहाजा आप पेयरिंग करा सकते हैं। अगर दो राउटर आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं भी है, जैसे 2 और 4 डायरेक्टली कनेक्टेड तो नहीं है ना, लेकिन इनकी बीजीपी पेयरिंग हो सकती है, ठीक है। लिहाजा हमने 2 और 4 के दरमियान भी आईबीजीपी चलाया था। अब आप देखें ऑटोनोमस सिस्टम 20 के जो 3 राउटर हैं वो तीनों एक दूसरे के पीयर है, फुल मैश बना हुआ है। 2 का पीयर 3 भी है, 4 भी है, 3 का 2 भी है, 4 भी है, 4 का 3 भी है और 2 भी है। तो हर राउटर ने अपना कोई प्रीफिक्स दूसरे पीयर को देना, वो डायरेक्ट देगा, किसी के जरिए नहीं देगा। तो ये काम हम कल का कर चुके हैं, ठीक है। और इसका अब नतीजा क्या निकल रहा था, इस कॉन्फ़िगरेशन का नतीजा ये निकल रहा है। आप जेन में रखें, अभी तक हमने अपने नेटवर्क में सिर्फ एक ही प्रीफिक्स है जिसे एडवर्टाइज कराया हुआ है। अक्सर लोग ना, आप तो माशाल्लाह जो किया वही कर लें, बड़ी बात है, ठीक है जी। अक्सर लोग इससे एक स्टेप आगे जाते हैं, वो कहते हैं आज तक जब भी राउटिंग किया उसके बाद पिंग करके देखते हैं रीचेबिलिटी हुई भी है या नहीं, ठीक है। तो ये 192.168.50.0 वाला नेटवर्क राउटर 2 पे आया, 3 पे आया, 4 पे आया, तो उसको पिंग भी तो करके देखना चाहिए। याद रखें ये पिंग नहीं होगा, क्यों? लेट से आप राउटर 3 से अगर पिंग करते हैं, तो राउटर 3 से अगर पिंग करते हैं इसको, तो ये पिंग नहीं होगा। वजह, जितना इंपॉर्टेंट जाने का रास्ता होता है उतना वापसी का भी होता है, ठीक है जी। राउटर 3 को तो पता लग गया 192.168.50 वाला नेटवर्क कहां है, ठीक है। राउटर 3 का आईपी क्या है, 2 वाला और 3 वाला, 2 वाला और 3 वाला नेटवर्क। क्या राउटर 1 को पता है 2 वाला और 3 वाला नेटवर्क कहां पे है? क्या वो राउटर 1 के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है? नहीं। क्या आपने 2 और 3 वाले यानी राउटर 3 के जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है उन्हें एडवर्टाइज कराया? बल्कि उनको छोड़े, आपने 192.168.50.0 के अलावा कोई भी नेटवर्क बीजीपी में एडवर्टाइज कराया? नहीं। तो पिंग कैसे हो सकता है? ये अभी तो आपने सिर्फ 192.168.50 वाले नेटवर्क पे जाने का रास्ता सबको बताया हुआ है, कहीं से वापसी का रास्ता तो कहीं डिफाइन ही नहीं किया आपने, ठीक है। अगर आपकी ख्वाहिश है कि पिंग हो तो कर दे, नेटवर्क ही एडवर्टाइज कराना है ना, कोई मुश्किल काम तो नहीं है। तो आप राउटर 2 के भी नेटवर्क एडवर्टाइज करा दें, फिर 3 के भी करा दें, फिर 4 के भी करा दें, बिल्कुल। राउटर 3 से जरा ध्यान, राउटर 3 से 192.168.50 वाला जो नेटवर्क है, सवाल ये क्या ये पिंग हो जाएगा? नहीं होगा, ठीक है। वजह उसकी क्या है? राउटर 3 को तो पता है कि 192.168.50 वाला नेटवर्क कहां है। किसने बताया? बीजीपी ने। कल से लगे हुए हम मेहनत करने, बल्कि एक नहीं दो रास्ते पता है। अब उनमें एट्रीब्यूट की मदद से एक बेस्ट सेलेक्ट हो जाता है, ऐसा ही है ना? पक्का, ठीक है। मैंने कहा राउटर 3 को पता है कि 192.168.50 वाला नेटवर्क कहां है, ठीक है। ये राउटर 3 से पैकेट निकल के राउटर 1 तक पहुंच भी जाएगा। राउटर 1 ने जब पिंग करते हैं तो एको जाता है और एको का रिप्लाई आता है। रिप्लाई किसको देना है? राउटर 1 ने राउटर 3 को। राउटर 3 से मुराद उसकी आईपी, राउटर 3 का एक आईपी ये है और दूसरा आईपी ये है। क्या ये वाले आईपी हमने बीजीपी में एडवर्टाइज कराए हुए? नहीं, तो वो एक ही कराया। ये वाले चूंकि बीजीपी में एडवर्टाइज्ड ही नहीं है, तो क्या राउटर 1 को पता है ये नेटवर्क कहां है? नहीं, तो राउटर 1 एको का रिप्लाई वापस नहीं भेज सकता, लिहाजा पिंग नहीं होगा। तो मैं कह ये रहा था, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि ये पिंग हो तो राउटर 3 के जो नेटवर्क है उनको बीजीपी में भी एडवर्टाइज करा दे। अगर आप वैसा नहीं चाहते तो एक और हल भी है, वो और हल ये है, राउटर 2 पे ओएसपीएफ चला हुआ है ना, और बाहर क्या है? राउटर 2 और 1 के दरमियान क्या? ईबीजीपी। तो आप ओएसपीएफ को बीजीपी में रीडिस्ट्रीब्यूट कर दें, तब भी वो राउटर 1 तक पहुंच जाएंगे। मानते हैं इस बात को? तब भी वो राउटर 1 तक पहुंच जाएंगे, ये दोनों प्रीफिक्स,
ठीक है। 2 वाला नेटवर्क, 3 वाला नेटवर्क, जब राउटर 2 से पे आप OSPF को BGP में अगर आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो तब भी ये एडवर्टाइज हो जाएगा। ये भी एक तरीका है, लेकिन हमने पिंग करना ही नहीं है। मेरा ये टास्क ही नहीं है कि हम पिंग करें। पिंग करना आपको आता है, रीचेबिलिटी करानी आपको आती है। हमारा मेन मकसद है BGP के बिहेवियर्स को और एट्रीब्यूट्स को समझना। पिंग शिंग हम अब करा लेते होते हैं, हमें पता है नेटवर्क कैसे एडवर्टाइज होते हैं, ठीक है जी। अच्छा, तो यहां तक हम पहुंच गए। जरा राउटर 3 का टेबल देख लें, जिससे हमें ये यकीन आ जाएगा कि हमने कल जहां छोड़ा था क्या हम वहीं पर हैं। राउटर 3 पे आए, कमांड दे रहा हूं शो आईपी BGP समरी। राउटर 3 के होने चाहिए 2 नेबर। राउटर 3 का एक तरफ नेबर लेफ्ट साइड पे 2 और ऊपर 4 है। क्या दोनों नजर आ रहे हैं? आ रहे हैं, ठीक है जी। 15 मिनट से जब से मैंने ये ऑन किया हुआ तब से इनकी पेयरिंग हो चुकी हुई है। दोनों से एक एक प्रीफिक्स मिल रहा है, हमें पता है एग्जैक्टली वो एक प्रीफिक्स कौन सा है, ठीक है। अब राउटर 3 एट्रीब्यूट्स का एनालिसिस कैसे कर रहा है और उसके बाद वो राउटिंग टेबल में इसको जगह कैसे दे रहा है, वो देखने के लिए आप शो आईपी BGP समरी की बजाय शो आईपी BGP की कमांड दें। जब आप ये कमांड एंटर करेंगे तो ये जो ऊपर लिखा हुआ था ना, एक प्रीफिक्स रिसीव हो रहा है, ये एक प्रीफिक्स है, कौन सा? ये है। ये प्रीफिक्स दोनों तरफ से आपको रिसीव हो रहा है IBGP के साथ। ऐसे ही है राउटर 3 को तो दोनों तरफ IBGP से मिल रहा है। एक के साथ लिखा हुआ सिर्फ वैलिड है और एक के साथ लिखा हुआ वैलिड भी और बेस्ट भी है। डेटाबेस से राउटिंग टेबल में जाने की शर्त क्या होती है? वैलिड और बेस्ट दोनों होने चाहिए। तो वैलिड और बेस्ट ऊपर किसके साथ लिखा हुआ है? इसके साथ। इसका मतलब नेक्स्ट टॉप IP इज 1.1.1.1। कल मैंने आपको एक बात बताई थी, नीचे वाला रास्ता और ऊपर वाला रास्ता, ये जरा जेन में रख लें। अगर नेक्स्ट स्टॉप ये वाला हुआ, ठीक है जी, अगर नेक्स्ट स्टॉप जो है आपका ये वाला हुआ तो हम कहेंगे ये नीचे वाला रास्ता है। नेक्स्ट स्टॉप अगर ये वाला हुआ तो हम कहेंगे ऊपर वाला रास्ता है। ऑटोनोमस सिस्टम 20 से अगर बाहर निकलना है तो दो रास्ते हैं, एक ऊपर से निकलता है और एक नीचे से निकलता है। तो नेक्स्ट स्टॉप का IP अगर ये हुआ तो हम कहेंगे नीचे से जा रही है ट्रैफिक, और ये हुआ तो हम कहेंगे ऊपर से जा रही है। तो फिलहाल वैलिड और बेस्ट कौन सा रास्ता है? नीचे वाला। तो सारी ट्रैफिक जो है वो अभी नीचे से जा रही है। और मैंने कहा था इसको तब्दील करना बड़ा ही आसान है। ये नीचे से जाने की वजह क्या है? सारे जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं जो हमने पढ़े नहीं अभी, लेकिन एक चीज नजर आ रही है, जब हम सामने देखते हैं कि ऊपर नीचे सेम ही लिखा हुआ, जो भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि सारे एट्रीब्यूट्स अगर सेम है तो एंड पे देखा जाता है, सेकंड लास्ट नंबर पे टेक्निकली देखा जाता है नेबर की राउटर आईडी। तो नेबर है दो अलग अलग और दोनों की राउटर आईडी है मुख्तलिफ। तो जिस नेबर की राउटर आईडी छोटी है प्रेफरेंस उसी को मिल रही है। तो राउटर 3 का जो नेबर 2 है ना, नीचे वाला राउटर 3 के लेफ्ट पे जो 2 नेबर है उसकी राउटर आईडी छोटी है, एंड दैट इज 2.1.1.1, और राउटर 4 की है 4.1.1.1। तो प्रेफरेंस मिल रही है 2.1.1.1 को, ठीक है। और मैंने कहा था हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। चेंज करने के लिए मैंने कल क्या किया था, मैं दोबारा यहाँ पे रिपीट कर रहा हूं। मैंने कहा था जी नीचे की बजाय ऊपर वाले रास्ते से मैं चाहता हूं ट्रैफिक जाए। आप सीधा सीधा राउटर 4 पे जाएं, राउटर BGP 20 जो कि इसका ऑटोनोमस सिस्टम है, और यहाँ आप कमांड दें BGP राउटर आईडी, और इसको सिर्फ आपने क्या करना है, उधर 2.1. इसको कम होना चाहिए ना, उधर 2.1.1.1 है ना, इसको उससे कम कर ले। एक तरीका ये है, इसको उससे कम कर ले या उसको बढ़ा दें। अब वो असल में उसका नंबर पहले इतना छोटा सा है, ठीक है, तो बेहतर ये है कि हम राउटर 2 पे जाएं और उसकी राउटर आईडी बढ़ाएं। तो मैं राउटर 2 पे आता हूं जी, राउटर BGP 20 BGP राउटर आईडी, ठीक है जी। इसका मुकाबला किसके साथ हो रहा है? 4.1.1.1 के साथ, 4.1.1.1 के साथ। तो उसको छोटा और इसको बड़ा कराना है, ठीक है। तो मैंने कहा था आप जनाब 5.5.5.5, कल भी हमने ये किया था, आज भी यही कर लेते हैं। अच्छा जी, राउटर आईडी, ये बड़ा अहम नुक्ता है। राउटर आईडी BGP का एक ऐसा एट्रीब्यूट है, राउटर आईडी BGP का एक ऐसा एट्रीब्यूट है, इसे जब आप चेंज करते हैं ना तो नेबरशिप खुद से रीसेट होती है। नेबरशिप रीसेट होने का मतलब है ओपन पैकेट दोबारा एक्सचेंज होंगे, ठीक है। उसके बाद वो कीप अलाइव आना जाना शुरू होगा और फिर अपडेट एक्सचेंज होगी। और अपडेट जब दोबारा एक्सचेंज होगी तो अपडेट में क्या होता है? प्रीफिक्स होते हैं, उनकी लेंथ होती है, ठीक है, और एट्रीब्यूट्स होते हैं। और एट्रीब्यूट बेसिकली क्या डिफाइन कर रहे होते हैं? उस प्रीफिक्स तक जाने का बेहतरीन रास्ता, बेस्ट पाथ टू रीच डेस्टिनेशन। एट्रीब्यूट की मदद से हमें वही पता लगेगा ना। तो एट्रीब्यूट दोबारा एक्सचेंज हुए, नए एट्रीब्यूट एक्सचेंज हो गए, नई राउटर आईडी एक्सचेंज हो गई।
इसका नतीजा अब क्या निकलेगा, आप जरा राउटर 3 पे जाएं, ठीक है जी। ये पुरानी आउटपुट है जो ऊपर आपके सामने है, और ये अब आपकी नई आउटपुट है। दोबारा शो आईपी बीजीपी किया है, पहले और आप में कोई फर्क, वैलिड और बेस्ट अब ऊपर वाले रास्ते के साथ लिखा हुआ है। पहले वैलिड और बेस्ट नीचे वाला था, अब वैलिड और बेस्ट ऊपर वाला रास्ता है। अच्छा, ये जो चेंज आई है राउटर 3 पे ही आई है ना। जरा राउटर 2 और 4 जिनका ताल्लुक ऑटोनोमस सिस्टम 20 से ही है, 2 और 4 का ताल्लुक ऑटोनोमस सिस्टम 20 से ही है, उनके टेबल में देखें क्या चल रहा है। मैं राउटर 2 पे आया, शो आईपी बीजीपी, दो रास्ते उन्हें भी नजर आ रहे हैं, दो रास्ते राउटर। अच्छा, बीजीपी के बारे में मैं आपको ये बता दूं, बीजीपी लिखने लुकने से कोई नहीं आता, करने से ही आता है, ठीक है जी। आज मैं आपको टाइम दूंगा अच्छा खासा, पहले मेरा एक ये जो सेशन है कोशिश करूंगा इसी को थोड़ा हम एक्सटेंड करें, तवील करें, उसके बाद ब्रेक के साथ आपको इसका टाइम में दूंगा, आराम से बैठ के इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है जी। और फिर उसके बाद जो है वो हम आगे देखेंगे कि आज और कितना हम पढ़ेंगे, ठीक है जी। और आज आपकी असेसमेंट भी है, ठीक है। अच्छा जी, तो यहां पे अगर आप देखें, ठीक है, ऑटोनोमस सिस्टम 20 में ही राउटर 2 का ताल्लुक है। राउटर 2 को भी दो ही रास्ते नजर आ रहे हैं, ऊपर वाला और नीचे वाला। राउटर 2 किसको वैलिड और बेस्ट कह रहा है? नीचे वाले को वैलिड और बेस्ट कह रहा है ना। राउटर 2 भी नीचे वाले को वैलिड और बेस्ट कह रहा है। राउटर 2 के नीचे वाले को वैलिड और बेस्ट कहने की वजह क्या है? राउटर 2 पे भी क्या है, राउटर आईडी वाला एट्रीब्यूट काम कर रहा है। याद रखें, राउटर आईडी वाला एट्रीब्यूट कब कंसिडर होता है? जब बाकी सारे एट्रीब्यूट सेम हो। बीजीपी का एक एट्रीब्यूट है ईबीजीपी आईबीजीपी, ईबीजीपी वर्सेस आईबीजीपी, ईबीजीपी का मुकाबला आईबीजीपी के साथ। जब भी ये मुकाबला अगर होगा तो ईबीजीपी जीतेगा। राउटर 2 पे बेसिकली ये हो रहा है, एक साइड पे देखें क्या लिखा हुआ है, आई, एक पाथ आईबीजीपी के साथ है, एक पाथ आईबीजीपी के साथ। तो सही कह रहा है, वो कह रहा है मैं जब बोलता हूँ ठीक बोलता हूँ, बोंगिया नहीं मारता। एमी बात कुछ और हो रही है तो बंदा कोई और जवाब दे रहा है, ठीक है। वो अभी मैं कुछ और बात कर रहा था, वो भाई कुछ और कहानियां सुना रहा था, ठीक है जी। वो सही कह रहा है, हर बात में बोलना जरूरी नहीं होता। अच्छा जी, तो यहां पे देखें, जिसके साथ आई नहीं लिखा होता ना वो ईबीजीपी होता है। तो ये नीचे वाला ईबीजीपी है और जिसके साथ आई लिखा हुआ है वो आईबीजी। अब यहाँ पे ऊपर वाला सिर्फ इसलिए हार रहा है क्योंकि वो आईबीजीपी, और विनर कौन है? ईबीजी। इसका मतलब है राउटर 2 पे फैसला ईबीजीपी और आईबीजीपी की बुनियाद पे हुआ। राउटर 4 पे अगर हम चले जाएं, राउटर 4 पे अगर हम चले जाएं, ठीक है जी, यहां पे कमांड दूं शो आईपी बीजीपी, शो आईपी बीजीपी। यहां पे क्या हो रहा है, राउटर 4 का ताल्लुक भी ऑटोनोमस सिस्टम 20 के साथ है। ये नीचे वाले रास्ते को वैलिड और बेस्ट कह रहा है या ऊपर वाले को? ये तो ऊपर वाले को वैलिड और बेस्ट कह रहा है। वजह क्या है? ईबीजीपी का मुकाबला आईबीजीपी के साथ, ईबीजीपी का मुकाबला आईबीजीपी के साथ हो रहा है, ठीक है जी आपका, ठीक है, ठीक है। तो ये जरा आईपी ध्यान से देखने, ठीक है। ईबीजीपी का मुकाबला, और जब भी ईबीजीपी और आईबीजीपी का मुकाबला होगा जीतेगा कौन? ईबीजी। तो यहां भी ईबीजीपी विनर है। ट्रैफिक ऊपर से जा रही है, राउटर 4 पे ऊपर से जा रही है। जरा डायग्राम सामने रख के एनालिसिस को समझ ले। राउटर 4 से ट्रैफिक ऊपर से जा रही है, 3 से ट्रैफिक नीचे से जा रही है, ठीक है। नीचे से जा रही थी, आपने उसे ऊपर कर दिया है। और राउटर 2 की ट्रैफिक नीचे से जा रही है। राउटर 2 और 4 इस वक्त फैसला कर रहे हैं ईबीजीपी की वजह से, और राउटर 3 पे फैसला हो रहा है राउटर आईडी की वजह से, ठीक है। मैंने चेंज कर दिया, राउटर आईडी चेंज करके इंपैक्ट दिखा दिया। अच्छा, अब एक चीज याद रखनी है, मैंने कल भी जिक्र किया था, मैं बार बार ये चीज बोलता जाऊंगा। बीजीपी के बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं जो आप एक एक करके पढ़ते जाएंगे अभी, ठीक है जी। हर एट्रीब्यूट की प्रायोरिटी है, ठीक है। यानी आप 10 एट्रीब्यूट कन्फिगर कर दें, आउटपुट किसी एक की वजह से आएगी। अगर आपने बीजीपी के 10 एट्रीब्यूट कॉन्फ़िगर कर दिए एक राउटर के ऊपर, तो आउटपुट किसी एक की वजह से आएगी, और एक वो होगा जो प्रायोरिटी में सबसे ऊपर आता है। अगर उसमें टाई पड़ जाए तो फिर नंबर 2 वाले को देखते हैं, अगर वो भी सेम हो जाए तो फिर 3, फिर 4, फिर 5। इसका मतलब है मुझे मल्टीपल एट्रीब्यूट्स को एट ए टाइम कॉन्फ़िगर करने का कोई फायदा नहीं होना, क्योंकि मैं मल्टीपल को कर भी दूं तो आउटपुट आनी तो किसी एक की वजह से है जो रैंकिंग में टॉप पे है, ठीक है। लिहाजा हम क्या करेंगे, हम एक वक्त में एक एट्रीब्यूट कॉन्फ़िगर करेंगे, फिर उसे खत्म कर देंगे।
ताकि लैब हमारी रीसेट हो जाए। हमारी लैब की जो 0 पोजीशन है या जो इनिशियल पोजीशन है वो है जहां से हमने आज का लेक्चर शुरू किया। वो है जिसमें राउटर 3 नीचे से जाता है, ठीक है जी। राउटर 2 भी नीचे से जाता है ईबीजीपी, राउटर 4 ऊपर से जाता है। ये हमारी लैब की एक न्यूट्रल पोजीशन है या 0 पोजीशन है, ठीक है। अब मैंने इसको दोबारा वापस लाना है, क्या करूं? राउटर 2 पे मैंने राउटर आईडी चेंज की थी, इसको वापस पलट दें, ठीक है। राउटर 2 की अभी की जो राउटर आईडी लिखी हुई है वो ये है, और इसको वापस क्या करेंगे तो ये हो जाएगी 2.1.1.1 राउटर बीजीपी 20, और उसके बाद आप यहां पे नो कर देंगे इस कमांड को। इसको नो करने पे खुद ही से देखें उसने क्या किया, नेबरशिप रीसेट होने का नतीजा वो सारे पैकेट दोबारा एक्सचेंज हुए होंगे, यहां तक कि अपडेट भी दोबारा गई होगी। अपडेट जब दोबारा गई होगी तो नए एट्रीब्यूट के साथ गई होगी, और नए एट्रीब्यूट के मुताबिक राउटर 2 की राउटर आईडी अब 2.1.1.1 है। राउटर 3 पे डिसीजन फिर चेंज हो गया होगा, राउटर 3 ऊपर की बजाय आप फिर से नीचे से जाना शुरू हो जाएगा। राउटर 3 पे वापस है, ये पुराना फैसला है इसका। ये अब देखें पहले और अब में फर्क, पहले ये वैलिडर बेस्ट था, अब ये वैलिडर बेस्ट हो गया। पहले ट्रैफिक ऊपर से जा रही थी, अब नीचे से जाना शुरू हो। राउटिंग क्या होती है जी? व्हाट इज राउटिंग? सिलेक्शन ऑफ बेस्ट पाथ सिलेक्शन। हर राउटिंग प्रोटोकॉल का काम क्या होता है? पाथ सिलेक्शन, बेस्ट पाथ को सिलेक्ट करना। बीजीपी के जितने भी एट्रीब्यूट्स है ना, इनसे कोई इससे ज्यादा की उम्मीद ना लगाइएगा। एट्रीब्यूट का मकसद क्या होता है? पाथ सिलेक्शन, और एंड रिजल्ट ये निकलना है या ट्रैफिक ने ऊपर से जा रहा होना है या फिर नीचे से। तो पता वो बंदा सोच रहा होता है ना, फलां एट्रीब्यूट कॉन्फ़िगर करने के बाद पता नहीं क्या हो जाएगा, यही होना है, या ट्रैफिक ऊपर से जाएगी या नीचे से। फिर दिमाग में सवाल आता है कि सर अगर सारे एट्रीब्यूट्स का यही काम है कि ऊपर से जाना या नीचे से जाना, तो अलग-अलग बनाने की जरूरत क्या थी? कोई एक ही से कर लेते काम। कोई तो फर्क होगा जी, फर्क बिल्कुल है। हर एक की फंक्शनैलिटी में कुछ ना कुछ फर्क है, और उसी फर्क को हमने तलाश करना है। लेकिन ज़हन में रखने वाली बात फिर वही है कि जो मर्जी फर्क हो, रिजल्ट यही निकलेगा या ट्रैफिक ऊपर से जाएगी या नीचे। फर्क है, हर एक के काम करने के तरीके में फर्क है, हर एक का जो इम्पैक्ट है उसमें फर्क है, लेकिन नतीजा एंड पे यही निकलता है कि ट्रैफिक या ऊपर से जा रही होगी या नीचे से, ठीक है जी। ले जनाब, आपने बीजीपी का एक एट्रीब्यूट जो कि राउटर आईडी था उसका इम्पैक्ट भी देखा। ईबीजीपी और आईबीजीपी कुदरतन आपको नजर आ ही रहा है, बॉर्डर राउटर के ऊपर तो है ही वो, और ऐसा हमें बॉर्डर पे नजर आएगा। ईबीजीपी एक तरफ ईबीजीपी तो दूसरी तरफ आईबीजीपी, ऐसा काम बॉर्डर राउटर पे ही हो सकता है ना, ठीक है। ओके अब बारी है बीजीपी के बकायदा तौर पे एक पहले एट्रीब्यूट की सिस्को प्लेटफॉर्म के ऊपर, जिसे हम प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर करने लगे। हम उसे कॉन्फ़िगर करेंगे और उसका नतीजा देखेंगे, क्योंकि राउटर आईडी भी कुदरतन कॉन्फ़िगर ही था ना, हमने तो उसका रिजल्ट ही देखा है, हमने कुछ भी नहीं किया था उसके लिए, और राउटर आईडी के बेस पर नतीजा निकल रहा था, ठीक है। तो चलें जी, अब पहला एट्रीब्यूट जो इस लिस्ट में, ये लिस्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे ये वेट के नाम से एक एट्रीब्यूट मौजूद है। मैं यहां से आगाज करने लगा, वेट का एट्रीब्यूट ये हम कॉन्फ़िगर करेंगे। बाय डिफॉल्ट देखें इसकी वैल्यू दोनों तरफ क्या नजर आ रही है? 0। बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू 0 है। वेट वाले एट्रीब्यूट की सबसे पहली खूबी ये है, इसको खामी भी कह सकते हैं लेकिन चलें हम खूबी कह लेते हैं, ये एट्रीब्यूट सिस्को का प्रोप्राइटरी है। बीजीपी सिस्को प्रोप्राइटरी नहीं है, बीजीपी ओपन स्टैंडर्ड है, आरएफसी स्टैंडर्ड बने हुए हैं इसके, आईईटीएफ के। बीजीपी प्रोटोकॉल इटसेल्फ ओपन स्टैंडर्ड है, लेकिन बीजीपी का ये एट्रीब्यूट सिस्को का प्रोप्राइटरी है। यानी सिस्को आईओएस में अगर आप बीजीपी चला रहे हैं तो आपको वेट का एट्रीब्यूट मिलेगा। अगर आप ये काम हवावे या किसी और वेंडर पे कर रहे हैं तो वहां आपको वेट नजर नहीं आएगा। वेट सिस्को में है, और सिस्को में इसकी प्रायोरिटी भी सबसे ज्यादा है। यानी अगर वेट कॉन्फ़िगर हुआ हो ना तो राउटर फिर किसी और की सुनता नहीं है। वेट अगर कॉन्फ़िगर्ड है तो राउटर किसी और की सुनता नहीं है। वेट के बारे में मैंने क्या क्या बातें की हैं? वेट सिस्को में सपोर्टेड है, सिस्को की मलकियत है, प्रोप्राइटरी का मतलब सिस्को राइट सिस्को के पास है, सिस्को की मलकियत है, ठीक है। सिस्को में सिर्फ सपोर्टेड है, नॉन सिस्को पे नहीं, और सिस्को में इसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है। और ये अक्सर चीज होती है, कोई ऐसे एट्रीब्यूट्स होते हैं, बंदा कहता है फारिग सी चीज है, ऐसे तो और भी हमें मिसालें मिल जाती हैं, ये काम तो हम वैसे भी कर सकते थे।
वेट एक ऐसा कमाल एट्रीब्यूट है वाकयातन, जो काम ये कर सकता है ये काम कोई और आपको कहीं होता हुआ नजर नहीं आएगा। अब आप कहेंगे आखिर क्या काम है जी इसका, ये वेट कैसे इंपैक्ट डालेगा? पहले इंपैक्ट डाल लें फिर देखते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूं कि हुआ क्या है। राउटर 3 पे मुझे बताएं, राउटर 3 से वो हमारा जो 192, 168, 50 वाला नेटवर्क है, वहां जाने के कितने रास्ते नजर आ रहे हैं आपको? फिलहाल 2। अभी कौन से वाला वैलिड और बेस्ट है? नीचे वाला। तो मेरे पास दूसरी ऑप्शन एक ही है, मैं कहूँ जी नीचे की बजाय ऊपर से चला जाए। और उसके लिए मैं करने क्या लगाऊं? एक आसान काम है, राउटर BGP 20, BGP 6 को के एट्रीब्यूट्स को कॉन्फ़िगर करना तो BGP में तो जाना पड़ेगा। राउटर 3 के नेबर कितने हैं? 2। कौन कौन? 2 और ऊपर 4। 2 और 4। आपने कौन से वाले रास्ते को अच्छा बनवाना है? ऊपर वाले। ऊपर वाली साइड पे राउटर 3 का नेबर कौन है? 4। ऊपर वाली साइड पे राउटर 3 का नेबर कौन है? 4। राउटर 3 का जो ऊपर वाली साइड पे नेबर है 4, उसका आईपी क्या है? नेबर वाला आईपी 3.1.1.2। ये मैं हर दफा ना आपके हाथ से डायग्राम इसीलिए बनवाता हूँ ताकि आईपी अच्छे से ज़हन में बैठ जाए, ये बड़ा जरूरी होता है। ठीक है जी, तो 3.1.1.2 है। ठीक है, तो मैं राउटर 3 को कहता हूँ ये जो तुम्हारा नेबर है ना, कौन? 3.1.1.2, यानी कि राउटर 4। राउटर 3 को कह रहा हूँ ये जो तुम्हारा नेबर है ना, यानी कि राउटर 4। इसके लिए मैं क्या करने लगा हूं? वेट की वैल्यू बाय डिफॉल्ट जो कि 0 है दोनों रास्ते की, वेट वेटेज से निकला है। वेटेज यानी किसी को अहमियत देना ज्यादा, ये नंबर जितना बड़ा होगा उसका वेट ज्यादा होगा, उसकी अहमियत ज्यादा होगी। मैं अगर इसको 0 से 1 भी कर दूं तो ये बढ़ जाएगा, और मैं कहता हूं बढ़ाना है जरा खुल डुल के बनाए, मुफ्त के नंबर है क्या जाता है। आप 65,535 भी रख सकते हैं, चले मैंने 999 रख दिया। वेट को मैंने क्या कर दिया? 999। पहले तो बीजीपी में जाके वेट बढ़ाने की जो कॉन्फ़िगरेशन है ये आप लोग लिख लें जो लिख रहे हैं। टोटल 2 ही कमांड है ना, आपने क्या लिखना है अपने पास नोट करने वालों ने? राउटर BGP 20 और उसके बाद नेबर 3.1.1.2 और ये वाली लाइन, यही लिखना है। 1.5 लाइन, बल्कि 1 लाइन ही बनती है टोटल अगर इकट्ठा करें तो, लिख लें। क्योंकि आपको पता ना आप इतने अच्छे तो है नहीं कि घर जाके आप कहें मैं वीडियो भी पूरी देखूं और फिर आराम से बैठ के नोट्स बनाएंगे, फिर हम लैब करेंगे। ये तो बंद है, ऊपर से वो बाउंस होके वापस आ रही, वो वाला भी चल रहा है, वो पीछे वाला भी चल रहा है। जो सब कह रहा है कुकर बनाना है इनको, एक चलता रहने दे बस, ये तो तकरीबन ठीक है, ये चल ले, वो बाकी कर दे। चल हाँ जी, तो ये आपने, अच्छा वो भाई बड़ी अच्छी बातें कर रहे थे कि मैं, वो कहते हैं जी ये वाली वीडियो भी देखता हूँ, फिर मैं यूट्यूब वाली वीडियो भी देखता हूँ, और फिर मैं नोट्स भी लिखता हूँ। ठीक है, वाक सच में जिंदगी में शायद को तुम कुछ बड़ा कर लोगे आप, ऐसा लग रहा है मुझे अनकरीब। और वो स्विचिंग भी पढ़ना शुरू कर दी होगी तुमने, अगर वो पढ़ी है तो फिर मुझे ज्यादा खुशी होगी। ये भी एक काम है बहुत बड़ा कि वो डाउनलोड हो जाए, पहले स्टेप में तो वो डाउनलोड होगी। ठीक है जी, ऑनलाइन ही देख, क्या अपनी स्पेस जाया करनी बिला हो जा, ये भी बड़ी अच्छी बात है। अच्छा जी, तो ये मैंने, आपने नोट किया मैंने एट्रीब्यूट चेंज किया ना बीजीपी का, काफी देर होगी एट्रीब्यूट चेंज किया हुआ है। ठीक है, वो कोई नेबरशिप अप डाउन साउंड कोई चक्कर ऐसा तो हुआ नहीं। ठीक है, बीजीपी का वाहिद एक एट्रीब्यूट है राउटर आईडी, आप जब उसे चेंज करते हैं ना तो नेबरशिप खुद से रीसेट हो जाती है, लेकिन किसी भी और एट्रीब्यूट को चेंज करने पे नेबरशिप रीसेट नहीं होती। अच्छा, अब उसके बाद ये देखें डू शो आईपी बीजीपी, वेट चेंज हुआ है हो गया, मुझे तो नहीं नजर आ, इधर हुआ है। ठीक है जी, इसका मतलब है टाइम लगा, और मेरे, और इसका मतलब है रिसोर्सेज पे भी डिपेंड कर रहा है। इसका ये मतलब नहीं आपके रिसोर्सेज अच्छे हैं। ठीक है जी, ठीक है, रिसोर्सेज हैं, टाइम है, नहीं हुआ, इनका भी नहीं हुआ। ठीक है जी, आपका लैपटॉप 2 नंबर है, सही वाले में नहीं होता आता। ठीक है जी, ये हो भी सकता है। ठीक है जी, ठीक है, क्या तो फिर चेंज कहाँ हुआ? नहीं हमारे वाले में हमारे चेंज हो गया, लेकिन वेट 0 लिखा हुआ। नहीं चेंज कहाँ हो गया फिर? अगर 0 लिखा हुआ तो चेंज तो नहीं हुआ ना, ये इसका वेट यहाँ पे क्या आना चाहिए?
एक मिनट, इधर देखो, इधर देखो, इस जगह पे क्या लिखा हुआ है? हाँ, तो फिर चेंज तो नहीं ना हुआ, इसको क्या होना चाहिए? इसको क्या होना चाहिए? नहीं, इसको क्या होना चाहिए? यहाँ पे 999 होना चाहिए, और ट्रैफिक यहां से ही जानी चाहिए। ये वैलिड और बेस्ट नहीं है, लेकिन होना चाहिए। हमने कॉन्फ़िगरेशन तो कर दिया ना, ये तो नहीं हुआ। वजह, इसे होना भी नहीं चाहिए था, चाहे जो मर्जी हो, जितने मर्जी अच्छी आपके वो हो रिसोर्सेज या जो मर्जी हो, ये नहीं चेंज होना चाहिए। वजह, नेबरशिप रीसेट हुई? नहीं हुई। बीजीपी में अपडेट पैकेट होता है, वो दोबारा एक्सचेंज हुआ? नहीं हुआ। बीजीपी का अपडेट इंक्रीमेंटल एंड ट्रिगर्ड होता है या पीरियोडिक होता है? बीजीपी की अपडेट की बात कर रहा हूं मैं, कीप अलाइव की बात, सिर्फ कीप अलाइव पीरियोडिक होता है, बीजीपी अपडेट पीरियोडिक नहीं है, इवेंट बेस्ड है। कोई प्रीफिक्स के साथ इवेंट हुआ है? उसके साथ तो नहीं हुआ। इसको, इस प्रीफिक्स को भेजने वाला कौन था? राउटर 1। तो राउटर 1 पे कोई इवेंट हुआ है? नहीं हुआ। इवेंट कराने का एक तरीका तो ये होता है ना, नेबरशिप ही रीसेट कर दे, तो नेबरशिप डाउन होएगी, दोबारा अप होगी, मजबूरन अपडेट दोबारा भेजनी पड़ेगी। तो क्या राउटर 1 ने अपडेट दोबारा भेजी होगी? नहीं भेजी होगी। राउटर 1 ने अपडेट दोबारा, ठीक है। अब क्या करें? एक तरीका ये, अब ये इसको ट्रिगर कैसे कराएं? इसको ट्रिगर कैसे कराएं? ट्रिगर कराने का एक तरीका तो ये है कि राउटर 1 पे जाके कोई नया लूप बैक बना के एडवर्टाइज करा दें, राउटर रीलोड कर दें, इंडस्ट्री का राउटर चलता हुआ हम रीलोड करते हैं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो राउटर 1 पे एक प्रीफिक्स और बना के एडवर्टाइज करा दें, एवं ही प्रीफिक्स बना के एडवर्टाइज करा दें, ये कोई बात है? तो इस तरह कब तक कितने प्रीफिक्स बनाते रहे? जब भी रिफ्रेश करना होगा, जब भी अपडेट भेजनी होगी, आप एक नया प्रीफिक्स बनाएंगे, ठीक है। तो ये तो कोई सही तरीका नहीं है, तो इसका तरीकाकार मौजूद है। वो काम जो बीजीपी ने खुद कर दिया था थोड़ी देर पहले, वो आप बीजीपी से मैनुअली भी, फोर्सफुली भी करवा सकते हैं, और उसका तरीकाकार ये है, कमांड है जी क्लियर आईपी बीजीपी स्टार या एस्टरिस्क साइन जिसको हम कहते हैं, क्लियर आईपी बीजीपी स्टार, एंटर किया। और अब जरा स्क्रीन पे देखिएगा, क्या वही होता हुआ आपको नजर आया जो राउटर आईडी चेंज करते हुए खुद से हो गया था? नेबरशिप रीसेट का क्या मतलब है? सारे पैकेट दोबारा से एक्सचेंज, बशमूल अपडेट भी दोबारा आई होगी ना, क्या नहीं? अपडेट जब दोबारा आएगी तो नए एट्रीब्यूट्स के साथ आएगी या पुराने? नए एट्रीब्यूट्स के साथ। तो नया एट्रीब्यूट में क्या चेंज हुआ है? वेट की वैल्यू 999 होनी चाहिए। अब आप दोबारा चेक करें, ये कमांड नोट कर ली है, ठीक है जी। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, मैं इस कमांड को भी थोड़ा सा फाइन ट्यून करूंगा, इसकी भी फाइन ट्यूनिंग की जरूरत है, ठीक है। क्योंकि एक चलते हुए नेटवर्क में, बीजीपी में बिलखुसूस, आप क्लियर आईपी बीजीपी स्टैटिक करते हैं तो इससे नेबरशिप रीसेट होती है और नेटवर्क को रिकन्वर्ज होने में टाइम लगेगा, और लाइव नेटवर्क में वो टाइम हमारे लिए अफोर्डेबल नहीं होता, तो हमें किसी तरह उसके बारे में भी सोचना चाहिए। तो सोचेंगे, अभी आहिस्ता आहिस्ता सोचेंगे ना, एकदम से तो सारा कुछ नहीं कर लेना। एक बेहतरी तो आई है, राउटर रीलोड तो नहीं करना पड़ा ना, बीजीपी बंद करके दोबारा तो नहीं चलाना पड़ा, उसके बगैर ही अगर काम हो जाता है तो अच्छी बात है। शो आईपी बीजीपी की कमांड ही दोबारा दें, और पहले और अब में कोई फर्क, वेट की वैल्यू बड़ी हुई नजर आ रही 999, और यही रास्ता अब वैलिड भी है और बेस्ट भी है, ये रास्ता वैलिड भी है और बेस्ट भी है, ठीक है। वेट किस राउटर पे कॉन्फ़िगर किया आपने? 3 पे, और 3 पे चेंज आई है, 3 पे चेंज आई। वेट प्रायोरिटी में नंबर 1 पे है, वेट प्रायोरिटी में नंबर 1 पे है। मैं जरा राउटर 2 और 4 पे जा रहा हूं, उन दोनों का ताल्लुक भी तो ऑटोनोमस सिस्टम 20 से ही है ना, यानी इसी के ऑटोनोमस सिस्टम के दूसरे राउटर्स पे जरा नजर डालने जा रहे हैं। राउटर 2 पे आते हैं, राउटर 2 की पुरानी आउटपुट याद है? शो आईपी बीजीपी बॉर्डर है ना, एक तरफ ई बीजीपी एक तरफ आई बीजीपी। राउटर 2 पे पहले भी यही हो रहा था ना, नीचे वाला रास्ता ई बीजीपी को पर, अभी भी वही हो रहा है। राउटर 2 पे कोई फर्क नहीं पड़ा। राउटर 4 पे आ जाए, इसकी भी पुरानी आउटपुट याद होगी, शो आईपी बीजीपी, ई बीजीपी मुकाबला आई बीजीपी, विनर कौन है? ई बीजीपी। वेट का कोई इंपैक्ट यहां पे नजर नहीं आ रहा, वेट की वैल्यू यहां पे 0 0 है। वेट का असर किस पे हुआ है? सिर्फ और सिर्फ
ये एक बड़ी कमाल चीज है, ऐसा आमतौर पे राउटिंग में होता नहीं है। आप जब मैट्रिक चेंज करते हैं ना आईजीपी के लिए, तो किसी एक लिंक की कॉस्ट बदलने का इंपैक्ट किसी एक राउटर पे नहीं आता, पूरे ऑटोनोमस सिस्टम पे आता है। वेट बीजीपी का एक ऐसा कमाल किस्म का एट्रीब्यूट है, इसे आप जिस राउटर पे कॉन्फ़िगर करते हैं सिर्फ उस पे इंपैक्ट आता है, किसी और पे चेंज नहीं आएगी। ये काम आप दुनिया का किसी और प्रोटोकॉल से नहीं करा सकते। वेट एक ऐसा एट्रीब्यूट है, इसे आप जिस राउटर पे कॉन्फ़िगर करेंगे चेंज सिर्फ उस पे आएगी, उसके अलावा किसी और में नहीं। अकलौता ये राउटर अलग रास्ते से जा रहा है और बाकी अपने पुराने रास्तों पे चल रहे हैं। यहां पे अगर लेट से आपके इस ऑटोनोमस सिस्टम 20 में 3 राउटर है ना, 3 में सब इत्तेफाक की बात है 2 बॉर्डर है, एक है जो बॉर्डर नहीं है। तो अगर राउटर 3 जैसे 2 राउटर भी होते, ठीक है, राउटर 3 जैसे 2 राउटर होते जो बॉर्डर ना होते, ठीक है, और अगर मैं राउटर 3 का वेट चेंज करता तो सिर्फ 3 पे वेट चेंज होना था, उसका इंपैक्ट उस दूसरे राउटर के ऊपर, दूसरे क्या पूरे ऑटोनोमस सिस्टम 20 के किसी भी और राउटर पे इसका इंपैक्ट नहीं आना था। राउटर 3 की ट्रैफिक अगर ऊपर से जा रही है ना, तो बाकियों की ट्रैफिक नीचे से जा रही थी, तो अभी भी नीचे से जा रही होगी। इस एट्रीब्यूट का फर्क समझ आया कि इंपैक्ट क्या है। मैंने आपको कहा था, आपके ज़हन में सवाल था ना, पाथ सिलेक्शन ही होती है तो फिर ये एट्रीब्यूट अलग अलग क्यों है? तो मैंने कहा था हर एट्रीब्यूट का कुछ ना कुछ की कॉन्फ़िगरेशन में उसको उसे कॉन्फ़िगर क्या करना है और उसका ओवरऑल इंपैक्ट क्या आना है। एक चीज तो उसके साथ जुड़ी हुई है, रास्ता तो उसने चुनना ही चुनना है, लेकिन उसमें खास बात क्या है, तो हर एट्रीब्यूट के साथ एक खास बात शामिल होती है जो कि इसमें आपने देख ली है। वेट की खास बात क्या जी? जिस पे इंपैक्ट सिर्फ उस लोकल राउटर तक रहता है, उससे आगे नहीं जाता। और ये एक बड़ी जबरदस्त चीज है, ठीक है, एक बहुत बड़ा कंट्रोल है जो आपके हाथ में आ गया। एक राउटर का रास्ता बदल रहे हैं आप बस, बिल्कुल। और आप अगर रिप में देखें, हॉप काउंट अगर बदलता है तो सबके लिए बदलता है, सब पे चेंज। कॉस्ट बदलती है ओएसपीएफ की तो सबके लिए, आईएसआईएस की कॉस्ट चेंज तो करें किसी लिंक की, सबकी चेंज हो जाएगी, क्योंकि उसमें क्या होता है, टोटल पाथ कॉस्ट कैलकुलेशन। तो वो टोटल पाथ कॉस्ट एसपीएफ कैलकुलेशन यही है। तो एसपीएफ पूरी की पूरी एसपीएफ कैलकुलेशन में फर्क पड़ेगा एक लिंक की कॉस्ट बदलने से, किसी एक राउटर पे फर्क नहीं आएगा। उम्मीद करता हूं ये वेट का एट्रीब्यूट आपको समझ आया होगा। अब वेट है टॉप प्रायोरिटी पे। वेट के होते हुए मैंने कोई भी एट्रीब्यूट और कॉन्फ़िगर किया तो राउटर 3 पे आप उसका इंपैक्ट देख नहीं पाएंगे। तो लिहाजा आप साथ साथ क्या करते जाएं, लैब को रीसेट भी करते जाएं। हमारी लैब रीसेट करने से क्या मुराद है कि जहां से आज शुरू किया था वहां वापस, यानी जो एट्रीब्यूट कॉन्फ़िगर कर रहे हैं उसका इंपैक्ट देख लिया, समझ लिया, उसे डिलीट कर दें, नो कर दें, ठीक है। तो मैं राउटर 3 पे जाके वेट जिस तरह से कॉन्फ़िगर किया था उसी तरीके से मैं इसको खत्म भी करने लगा हूं, ठीक है जी। एक तरीका यहाँ पे वेट की वैल्यू 0 कर दें, तब भी वो 0 हो जाएगा। और एक तरीका ये कि आप जो हमेशा से आपको पता है कि जो कॉन्फ़िगर किया उसे खत्म करने के लिए नो। अगेन दोबारा आप ये लाइन लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। और जरा आप मुझे बताएंगे क्या ये कमांड दे के इसका वेट दोबारा से 0 हो गया होगा या नहीं? नहीं, क्यों? वो अभी अपडेट दोबारा आएगी तो नए एट्रीब्यूट का इंपैक्ट आएगा ना। तो अपडेट एक तो आप बैठ के इंतजार करते रहे, और अगर इंतजार नहीं हो रहा तो चलें फिर डू क्लियर आईपी बीजीपी स्टैटिक, नेबरशिप दोबारा से रीसेट होगी, ठीक है जी। और उसके बाद आप इसकी आउटपुट देख सकेंगे। ये दोबारा से वही आपको नजर आ रहा होगा कि राउटर 3 की ट्रैफिक ऊपर जाने की बजाय फिर से नीचे से जाना शुरू हो जाएगी पुराने वाले रास्ते से। डू शो आईपी बीजीपी की कमांड दें, जी को फर्क पड़ा है, वेट दोबारा से क्या हो गया है 0, और फैसला फिर से राउटर आईडी की बेस पे होना शुरू हो गया, ट्रैफिक नीचे से जाना शुरू हो गया। अब आप सोचें कि एक बंदा अगर ये वेट का एट्रीब्यूट सिर्फ जबानी कलामी सुनता कि ये करेंगे तो ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, तो उसके लिए तो बीजीपी मुश्किल ही होना था ना। अब यहां पे बिल्कुल जी बात तो सही है, ठीक है। यहां पे अगर आप देख रहे हैं कि साथ साथ देखा, इंपैक्ट देखा, साथ ही अपने पास भी टेस्ट कर लिए, तो बात क्लियर हो जाती है कि यार समझ आ गया कि इस एट्रीब्यूट का एक्चुअल में फर्क क्या है, ये अलहदा से बनाने की जरूरत ही क्यों पेश आई, क्योंकि महज पाथ सिलेक्शन नहीं है, कुछ खूबियां इसके साथ और कुछ करेक्टरिस्टिक्स और जुड़ी हुई, इसीलिए तो इसको एट्रीब्यूट कहते हैं। एट्रीब्यूट का मतलब ही करेक्टरिस्टिक्स या खुसूसियात होती है, ठीक है।
ओके जी, तो एक और एट्रीब्यूट सीख लिया आपने। अच्छा जी, अब एक बंदा और क्या आता है सामने और वो कहता है जी अमूमन हम जब कोई पॉलिसी बनाते हैं ना, तो वो पॉलिसी किसी एक राउटर के लिए हमने नहीं बनानी होती। हमारी अक्सर पॉलिसी हम चाहते हैं उसका इंपैक्ट पूरे ऑटोनोमस सिस्टम पे आए। हम क्या चाहते हैं कि इंपैक्ट पूरे ऑटोनोमस सिस्टम से आए। आपको पता है अभी आपका ये जो ऑटोनोमस सिस्टम है ये बड़ा रंग बिरंगा है। राउटर 2 और 4 ईबीजीपी पे फैसले कर रहे हैं, 3 किसी और चीज पे फैसले करने लगा हुआ है, ठीक है। कोई ऊपर जा रहा है, कोई नीचे जा रहा है, ठीक है जी। तो यूनिफॉर्म नहीं है ये, ठीक है। तो अब बंदा कहता है जी कि अक्सर जो हम पॉलिसीज बनाएंगे अपने ऑटोनोमस सिस्टम के लिए वो तो ये होंगी कि उनका इंपैक्ट पूरे लोकल ऑटोनोमस सिस्टम पे, हमारे पूरे ऑटोनोमस सिस्टम पे आ रहा हो। यानी हमारी पॉलिसी होगी कि ऑटोनोमस सिस्टम 20 से जब पैकेट बाहर निकलना है या ट्रैफिक बाहर निकलनी है, तो मैं कहूंगा जी सारी की सारी ट्रैफिक राउटर 4 से बाहर जाए। आपके दो बॉर्डर है ना ऑटोनोमस सिस्टम 20 के, क्या है? दो बॉर्डर। कौन कौन? 2 और 4। तो ट्रैफिक या तो 2 से बाहर निकलेगी या 4 से निकलेगी या दोनों से भी निकल सकती है, ठीक है जी। तो मैं ये चाहता हूं, मेरी ये पॉलिसी है कि पूरे ऑटोनोमस सिस्टम 20 से जब कोई पैकेट बाहर जाना है ना, तो वो राउटर 4 से जाए, ऊपर से जाए। राउटर 4 भी ऊपर वाले रास्ते को प्रेफर करे, 3 भी ऊपर वाले को प्रेफर करे और 2 भी ऊपर वाले को ही प्रेफर करे। ये राउटर टोटल कितने? 3। ये 300 भी तो हो सकते थे। सोचे अगर 300 हो और आपने वेट से कॉन्फ़िगर करना हो इसको, तो 300 के 300 राउटर पे जाके कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी ना। और होगा तो पाथ सिलेक्शन ही, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन मुश्किल हो जाएगी। इसका कोई आसान हल होना चाहिए। बात समझ आ रही है कि ऐसे सिनेरियो में अब वेट ने काम कर तो सकता, लेकिन मुशक्कत बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो प्रैक्टिकल सोल्यूशन तो वो रहेगा ही नहीं ना किसी भी सूरत में। हमें कोई और इलाज, कोई आसान हल चाहिए। और हमने तो बीजीपी की तारीफों में सबसे बड़ी तारीफ यही सुनी थी कि पॉलिसी कॉन्फ़िगर करनी हो बीजीपी में तो वो बड़ी आसान होती है। बीजीपी के एट्रीब्यूट बड़ी मदद करते हैं हमारी पॉलिसी बेस्ड राउटिंग के लिए, तो वो चीज फिर दिखनी भी चाहिए, वो नजर भी आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अटेंडेंस सबकी लगी है, लगा के आए ना अटेंडेंस, ठीक है पक्का, ओके। अच्छा जी, तो हम क्या कह रहे थे कि इंपैक्ट पूरे ऑटोनोमस सिस्टम में चाहिए, और मेरी ये पॉलिसी है कि ऑटोनोमस सिस्टम 20 से कोई भी पैकेट, चाहे वो राउटर 2 से जाना है, 3 से जाना है या 4 से जाना है, वो बाहर ऊपर से निकलेगा। यानी राउटर 4 टेक्निकली क्या होगा? एग्जिट पॉइंट। एग्जिट पॉइंट कौन होगा जी? राउटर 4। एग्जिट पॉइंट हमारा राउटर 4 होगा, ठीक है। अच्छा, एक बात मैं बार बार ये भी बोलता आया हूं, ट्रैफिक जहां से जाती है, या यूं कह लें राउटिंग अपडेट जहां से आती है, ट्रैफिक वहां जाती है। राउटिंग अपडेट और ट्रैफिक हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। राउटिंग अपडेट जहां से मुझे मिलेगी, पैकेट वहां को जाएगा। ये उसूल पहले दिन से यही हो रहा है। रेप हो, ओएसपीएफ हो, सब में यही है। यानी आप मुझे राउटिंग अपडेट भेजेंगे, आप भी भेजेंगे, यानी एक प्रीफिक्स है एक्स, एक्स पे जाने का रास्ता आपने भी भेजा और आपने भी भेजा। मैं दोनों का एनालिसिस करूंगा मेट्रिक के बेस पे या बीजीपी या तो एट्रीब्यूट की बेस पे। तो दोनों में से जिसका जिसका मैट्रिक या जिसका एट्रीब्यूट बेहतर होगा, मैं क्या करूंगा, मैं उसको अपना नेक्स्ट स्टॉप मान लूंगा और पैकेट वहां को भेजूंगा, पैकेट वहां को, ट्रैफिक वहां को जाएगी। यानी जहां से राउटिंग अपडेट आ रही है, ट्रैफिक वहां को जाती है, ठीक है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, जब मैं कह रहा हूं ऑटोनोमस सिस्टम से ट्रैफिक को बाहर कहां से निकालना है, तो जहां से आप बाहर निकालना चाह रहे हैं, राउटिंग अपडेट वहां से अंदर लानी पड़ेगी। राउटिंग अपडेट वहां से अंदर लानी पड़ेगी। राउटिंग अपडेट में चल क्या रहा है? एक ही प्रीफिक्स आपका 192.168.50.0। वो राउटर 1 से चल के 4 के रास्ते से भी आ रहा है, वो राउटर 1 से चल के 2 के रास्ते से भी आ रहा है, ठीक है जी। यानी वो जो एक प्रीफिक्स है 192.168.50.0 वाला, उसको मैं अब 50.0 वाला कह दिया करूंगा। वो जो 50.0 वाला प्रीफिक्स है, उसके उस अपडेट के एंट्री पॉइंट दो हैं, वो 4 से भी एंटर हो सकता है और 2 से भी। तो आपने 4 को जो है वो प्रेफरेंस दिलवानी है, 4 को प्रेफरेंस दिलवानी है, ठीक है। आप चाहते हैं जी वो हमारे ऑटोनोमस सिस्टम में 4 वाले रास्ते से जब दाखिल हो तो उसको प्रेफरेंस ज्यादा मिले, ठीक है जी।
अब इसके लिए हम जो एट्रीब्यूट इस्तेमाल करने जा रहे हैं उसका नाम है बीजीपी लोकल प्रेफरेंस। भाई मेरा अपना जो तजर्बा है, जितना मैंने अब तक इम्तिहानात में और इंडस्ट्री में देखा है, मेरे नजदीक ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला एट्रीब्यूट है बीजीपी का। नाम क्या जी? बीजीपी लोकल प्रेफरेंस। बीजीपी लोकल प्रेफरेंस, ये यहां पे ना शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, एलओसी इज लोकल, पीआरएफ इज प्रेफरेंस। बीजीपी लोकल प्रेफरेंस, बीजीपी लोकल प्रेफरेंस, ठीक है। इस एट्रीब्यूट की खूबियां अब आपको बताता हूं क्या है, ठीक है जी। करनी तो इसने पाथ सिलेक्शन है, या नीचे वाला रास्ता या ऊपर वाला रास्ता, नीचे वाला रास्ता या ऊपर वाला रास्ता, रिजल्ट तो ये निकलना, होनी तो पाथ सिलेक्शन ही है, ठीक है जी। बीजीपी लोकल प्रेफरेंस, बीजीपी लोकल प्रेफरेंस एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो लोकल ऑटोनोमस सिस्टम, ये लोकल वाला लफ्ज याद रखना है, लोकल से मुराद अब लोकल ऑटोनोमस सिस्टम है। तो आपका यानी लोकल ऑटोनोमस सिस्टम, आपका ऑटोनोमस सिस्टम, यानी ऑटोनोमस सिस्टम 20। लोकल प्रेफरेंस लोकल ऑटोनोमस सिस्टम के बॉर्डर राउटर पे कॉन्फ़िगर होती है, ठीक है जी, और पूरे लोकल ऑटोनोमस सिस्टम में प्रोपेगेट कर जाती है, फैल जाती है। जिस तरह कोई वायरल बीमारी जो है वो फैलती है, वो बिल्कुल उसी तरीके से ये इसका इंपैक्ट पूरे लोकल ऑटोनोमस सिस्टम पे आता है। कॉन्फ़िगर सिर्फ बॉर्डर पे, लेकिन इंपैक्ट पूरे लोकल ऑटोनोमस सिस्टम पे आता है, ठीक है। अब इसकी वैल्यूज होती हैं, बाय डिफॉल्ट जरा देखेंगे क्या वैल्यू लिखी हुई है, 100। बाय डिफॉल्ट क्या है? 100, ठीक है। बाय डिफॉल्ट इसका मतलब है राउटर 4 पे भी 100 है और राउटर 2 पे भी 100 है, राउटर 4 पे भी 100 है और राउटर 2 पे भी 100 है, ठीक है जी। तो लोकल प्रेफरेंस कहां कॉन्फ़िगर होती है? बॉर्डर राउटर पे, और क्या करती है? पूरे ऑटोनोमस सिस्टम में फैल जाती है। इस वक्त चूंकि आपके दोनों बॉर्डर्स की लोकल प्रेफरेंस क्या है? 100, लिहाजा उसकी बेस पे फैसला नहीं हो रहा, क्योंकि दोनों तरफ की लोकल प्रेफरेंस आपने सेम रखी हुई है, ठीक है। तो आपने अगर लोकल प्रेफरेंस की बेस पे फैसला कराना है तो आपके पास दो सोल्यूशन है, या तो एक बॉर्डर की बढ़ा दें या दूसरे की कम कर दें। तो मैं क्या करता हूं, मैं राउटर 4 की लोकल प्रेफरेंस 100 से बढ़ा के क्या कर देता हूं? 200। राउटर 4 की लोकल प्रेफरेंस 100 से बढ़ा के क्या कर दूंगा? 200। उसका नतीजा क्या निकलेगा? जरा देखिए, जरा तवज्जो चाहिए यहां पे, ये जरा बड़ा खतरनाक मामला है। राउटर 1 से 50 वाला नेटवर्क 2 पे भी आया, 4 पे भी आया ना? राउटर 1 से वो 2 पे भी आएगा और 4 पे भी आएगा, वहां पे पहुंच गया। राउटर 2 पे लोकल प्रेफरेंस कितनी है? 100 डिफॉल्ट, और 4 पे कितनी हो गई? अब कितनी हो जाएगी? 200, ठीक है, 200 हो जाएगी। प्रोपोगेट इसने अब दोनों तरफ लोकल प्रेफरेंस तो फैलती है, वो राउटर 4 से 3 पे भी जाएगी, यानी जितने आईबीजीपी पेयर हैं सबके पास जाएगी। वो राउटर 4 से 3 पे भी आएगा, राउटर 4 से 2 पे भी आएगा, ठीक है। इसी तरह राउटर 2 वाली 3 पे भी जाएगी और 4 पे भी जाएगी, अगर जाएगी तो इस तरह ही होगा। लेकिन जैसे ही आपके पूरे ऑटोनोमस सिस्टम को ये रियलाइज होगा कि एक तरफ के इंक्लूडिंग राउटर 2, वो भी तो शामिल है ना, वो जैसे ही राउटर 2 ये रियलाइज करेगा, राउटर 2 देखेगा, वो कहेगा जी ये एक दूसरे आईबीजीपी पेयर से मुझे सेम प्रीफिक्स रिसीव हो रहा है और उसकी लोकल प्रेफरेंस ज्यादा है। राउटर 2 को पता लगेगा कि नहीं पता लगेगा कि एक और बॉर्डर है जहां से अपडेट आ रही है और उसकी लोकल प्रेफरेंस 200 लिखी हुई है। राउटर 2 कहेगा, वो कहेगा इसका मतलब यह है कि मुझे अब खामोश हो जाना चाहिए, मेरे से अच्छा एंट्री पॉइंट राउटिंग अपडेट का या ट्रैफिक का एग्जिट पॉइंट यहां पे मौजूद है, लिहाजा मैं अब दोबारा अपडेट उस वक्त तक नहीं भेजूंगा जब तक कि ये बेहतर वाला बॉर्डर जिंदा है। राउटर 2 खामोश हो जाएगा, राउटर 2 वो कहेगा मेरे से बेहतर जो है वो एग्जिट पॉइंट आपके पास है, एग्जिट पॉइंट ऑफ ट्रैफिक, एंट्री पॉइंट ऑफ राउटिंग अपडेट। समझ आ रही है ये बात? राउटिंग अपडेट का एंट्री पॉइंट, ट्रैफिक का एग्जिट पॉइंट। वो कहेगा मेरे से बेहतर है, मेरे से बेहतर दरवाजा इनके पास है, लिहाजा मैं अब चुप होने लगा, ये दरवाजा मैं बंद ही करने लगा। तो राउटर 2, 3 और 4 को अपडेट भेजना बंद कर देता है। राउटर 2, राउटर 3 और 4 को अपडेट भेजना, और वो किसकी सुनता रहता है? राउटर 4। वो कहता है मेरा भी दरवाजा तुम ही हो, मैं बिल्कुल, मैं भी आप, मैं खुद एक दरवाजा हूं, लेकिन मैं अपने आप को ही बंद करने लगा, मेरी तरफ, मेरी ट्रैफिक भी आपकी तरफ से ही जाएगी बाहर। तो इंपैक्ट किस किस पे आएगा? 4 पे भी, 3 पे भी और 2 पे भी।
तो कॉन्फ़िगर कहां पे हुआ? बॉर्डर पे। और इंपैक्ट कहां पे आ रहा है? पूरे ऑटोनोमस सिस्टम में फैल जाएगा। राउटर 2 की ट्रैफिक भी ऊपर से जाएगी, 3 की भी ऊपर से जाएगी और 4 की भी ऊपर से जाएगी। ठीक है, अच्छा अब ये कॉन्फ़िगर कैसे होता है? दैट इज वेरी इजी। कॉन्सेप्ट बड़े बड़े होंगे लेकिन बीजीपी के एट्रीब्यूट्स की मदद से उन्हें कॉन्फ़िगर करना बड़ा ही आसान है। हम आए जी राउटर 4 पे, हमने कहा जी राउटर बीजीपी 20। बीजीपी में तो जाने ही जाना ना, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं। बीजीपी का एट्रीब्यूट बीजीपी में ही कॉन्फ़िगर होगा। अब यहां पे कमांड है जी बीजीपी डिफॉल्ट, बीजीपी डिफॉल्ट लोकल प्रेफरेंस, बीजीपी डिफॉल्ट लोकल प्रेफरेंस, बीजीपी डिफॉल्ट लोकल प्रेफरेंस। क्वेश्चन मार्क करें तो रेंज आपके सामने। इसकी वैल्यू को घटाया भी जा सकता है, यानी 100 से कम भी कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट 100 होती है ना, तो आप 0 तक भी जा सकते हैं। और बढ़ाने की बात करें तो 4.29 बिलियन, ये 32 बिट का नंबर है। तो आपने तो प्लान किया हुआ कि आप 100 से इसको 200 कर देंगे। मैंने 100 से 200 कर दिया। एट्रीब्यूट बदला, एट्रीब्यूट बदला, बदल तो गया, लेकिन क्या इंपैक्ट भी आ गया होगा? नहीं, क्योंकि इसके बदलने से कोई वो रीसेट नहीं हुई इसकी नेबरशिप। तो मैंने आपको कहा था नेबरशिप सिर्फ राउटर आईडी बदलने से बदलती है, बाकियों में आपको खुद क्या करना पड़ता है? धक्के से क्लियर आईपी यहां पे कर लें, डू क्लियर आईपी बीजीपी स्टार या स्टाइल। नेबरशिप रीसेट हो गई, डाउन होके दोबारा आप, जब डाउन होके दोबारा आप हुई तो अपडेट भी दोबारा से आई होगी। अब जब अपडेट दोबारा से आएगी तो क्या नतीजा निकलेगा? अच्छा कमांड नोट कर लिया आपने? कमांड एक ही है, छोटी सी है, क्या? हाँ, एग्जिट पॉइंट अब आपका ऊपर वाला होगा। ये कमांड है जो नोट करने वाली है, बीजीपी डिफॉल्ट लोकल। और दी कहां पे है? राउटर 4 पे, जो आपका बॉर्डर है, वो बॉर्डर जिसको प्रेफरेंस दिलवानी। ये काम आप राउटर 2 पे कर लें, सारे नीचे से जाना शुरू हो जाएंगे। ये काम आप राउटर 4 पे कर लें, सारे ऊपर से जाना शुरू हो जाएंगे। कमांड दे दी, रिफ्रेश भी हो गया। इंपैक्ट देखना शुरू करते हैं। कुछ चीजें मैं आपको पहले समझा दूं ताकि आपको कोई ज्यादा तकलीफ इसमें ना हो। जब आउटपुट देखने से पहले तैयारी, हमने अपने पूरे कोर्स में ये बिहेवियर रखा है। आउटपुट हम बाद में देखते हैं, हम पहले तैयार होते हैं कि क्या होना चाहिए। क्योंकि आप अगर पहले आउटपुट को देख लेंगे तो फिर समझ कुछ नहीं आएगा कि ये कैसे हो गया। ठीक है जी, राउटर 1 से 4 पे आया। राउटर 1 से 4 पे आने की वजह ईबीजीपी, लाने वाला कौन है? तो राउटर 4 इस एहसान को फरामोश तो कभी भी नहीं करेगा ना। वो ये थोड़ी कहना शुरू कर देगा कि जी 1 से जो अपडेट राउटर 4 कहेगा, जो 1 से मुझे अपडेट मिल रही है वो आईबीजीपी से, वो ईबीजीपी से आ रही है और वो ईबीजीपी से आएगी। राउटर 4 पे आने के बाद लोकल प्रेफरेंस ऐड होगी या पहले ही हो जाएगी? बाद में होगी ना। तो राउटर 1 से 4 तक पहुंचते हुए तो लोकल प्रेफरेंस ऐड नहीं हुई, तो दिखनी भी नहीं ना चाहिए राउटर 4 पे, दिखेगी भी नहीं। यहां पे सिर्फ ये दिखेगा ईबीजीपी से आया और लोकल प्रेफरेंस साथ लिखी हुई नजर नहीं आएगी, क्योंकि आने के बाद वो ऐड होनी है। अब वो आ गई, 4 ने जब उसे 3 और 2 की तरफ भेजना है तब लोकल प्रेफरेंस ऐड होगी। मानते हैं इस बात को? ठीक है, तो आप जब राउटर 3 पे जाके देखेंगे, अच्छा राउटर 3 को आईबीजीपी से मिला या ईबीजीपी से? आईबीजीपी। ठीक है जी, तो राउटर 3 में जब आप देखेंगे तो यहां पे लोकल प्रेफरेंस 7200 लिखी होगी। राउटर 2 के बारे में क्या ख्याल है? इस पे राउटर 2 को राउटर 1 से भी अपडेट मिल रही है ना, ईबीजीपी से, और राउटर 4 को 2 से भी मिल रही है। ठीक है, अब यहां पे ईबीजीपी और आईबीजीपी हो रहा है, लेकिन जो लोकल प्रेफरेंस का एट्रीब्यूट है ये ईबीजीपी और आईबीजीपी वाले एट्रीब्यूट से ऊपर आता है। अगर यहां पे फर्क आ गया है तो सुनी उसकी जाएगी, ईबीजीपी आईबीजीपी देखा नहीं जाएगा। तो राउटर 2 पे आपको ईबीजीपी दिखेगा जरूर, लेकिन वो वैलिड और बेस्ट नहीं होगा। हाँ वैलिड होगा लेकिन बेस्ट नहीं होगा। राउटर 4 वाला आईबीजीपी से दिखेगा, वो वैलिड भी होगा, वो बेस्ट भी होगा, और लोकल प्रेफरेंस उसके साथ 2 से लिखी होगी। अच्छा जरा मुझे राउटर 3 भी बता दें। राउटर 3 पे 4 से भी अपडेट आएगी, और 2 के बारे में क्या ख्याल है? क्या 2 राउटर 3 को अपडेट देगा? नहीं, वो कहेगा मुझे तो बोलने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि मेरी सुननी नहीं है किसी ने। क्यों? मेरी प्रेफरेंस काम में। ऐसी बात ही है ना। वो कहेगा 200 वाला जब बैठा हुआ है तो सारों ने उसी की सुननी है, तो मेरे बोलने का क्या फायदा? राउटर 2 खामोश रहेगा,
ये बात पहले भी मैंने, उसकी खामोशी का मतलब है 2 की अपडेट ना 4 पे नजर आएगी ना 3 पे नजर आएगी। तो राउटर 4 पे भी एक एंट्री नजर आएगी, 3 पे भी एक एंट्री नजर आएगी, लेकिन 2 पे एंट्रियां 2 होंगी, एक ईबीजीपी और एक आईबीजीपी। सुनेगा वो यहाँ आईबीजीपी की, क्योंकि लोकल प्रेफरेंस ज्यादा है। ठीक है, अब टेबल देखते हैं क्या ऐसा ही है, अब आपको तकलीफ नहीं होगी। ठीक है जी, शो आईपी बीजीपी। ठीक है जी, एक एंट्री नजर आ रही है, राउटर 2 वाली तो दिख ही नहीं रही, और यहां पे लोकल प्रेफरेंस भी लिखी हुई दिखाई, क्योंकि लोकल प्रेफरेंस तो अब ऐड होनी है, आने से पहले थोड़ी हो गई थी। आएगा जब 3 और 2 पे जाएगा तो उस वक्त ऐड होना है इसने, उससे पहले नहीं होगा। तो राउटर 4 ऊपर से जा रहा है कि नीचे से? ऊपर से। राउटर 3 पे आ जाए जी, डू शो आईपी बीजीबी। हाँ जी, 2 के एक और लोकल प्रेफरेंस क्या है? कॉन्फ़िगर कहां पे हुई थी? ये 4 पे। दिख कहां पे रही है? 3 पे। इसका मतलब है ये एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो कि प्रोपोगेट करता है, जो फैलता है। ठीक है, ये ऐसा एट्रीब्यूट है जो कि फैलता है। ठीक है जी, तो राउटर 3 पे जो है वो हमने इसको देख लिया। अच्छा, राउटर 2 के बारे में क्या ख्याल है? 2 पे 2 एंट्रियां नजर आएंगी, हम पहले से तैयार है उसके लिए। शो आईपी, एक ईबीजीपी और एक आईबीजीपी। अब आमतौर पे तो इसमें फैसला हो जाता है, प्रेफरेंस तो ईबीजीपी को मिलती है, लेकिन वो तब मिलती है अगर लोकल प्रेफरेंस कॉन्फ़िगर्ड ना हो। लोकल प्रेफरेंस कॉन्फ़िगर हुई हो तो प्रायोरिटी लोकल प्रेफरेंस की ईबीजीपी और आईबीजीपी से ज्यादा है, तो वो सुनेगा किसकी? लोकल प्रेफरेंस, इसकी। वैलिड बेस्ट कौन है? ऊपर वाला रास्ता के नीचे वाला? ऊपर वाला। राउटर 2 की भी ट्रैफिक ऊपर से, 3 की भी ट्रैफिक ऊपर से, और 4 की ट्रैफिक भी। पूरे ऑटोनोमस सिस्टम 20 की ट्रैफिक कहां से जाना शुरू हो गया? ऊपर से। और इसके लिए क्या आपने बहुत मेहनत किया है, आपने सिर्फ राउटर 4 पे एक कमांड दी थी, बीजीबी डिफॉल्ट लोकल प्रेफरेंस 200, और उसका इतना बड़ा इंपैक्ट आ गया। 500 राउटर होते हैं यहाँ पे, तो 500 के ऊपर यही आउटपुट होनी थी जी। अगर इधर वेट कर दिया तो आउटपुट किससे आएगी? वेट से ही होगा। जिस जिस राउटर पे वेट कॉन्फ़िगर करते जाएंगे उसका रास्ता बदलता जाएगा। जिस पे वेट राउटर आईडी तो सेकंड लास्ट नंबर पे देखी जाती है। सबसे पहले वेट, फिर उसके बाद जो हमने पढ़े उनमें बात करें, वेट पहले, फिर लोकल प्रेफरेंस, फिर ईबीजीपी आईबीजीपी, और एंड पे बारी आएगी राउटर आईडी की। मैंने क्या खत्म कर दिया है? देखो गिनती में 4 हो गया ना। सेकंड लास्ट नंबर पे कौन आता? मैंने बार बार कहा, बीजीपी के जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं उनमें सेकंड लास्ट नंबर पे राउटर आईडी आती है। ठीक है जी, जितने भी हैं 100 हैं तो 98 नंबर के ऊपर जो है, या 99 नंबर के ऊपर जो है वो राउटर आईडी 100 वैसे नहीं है, टेंशन न ले। ठीक है जी, तो बहरहाल वेट सब पे करना पड़ेगा। अगर वेट के थ्रू चेंज लानी है तो वेट सब पे, या वेट का तो इंपैक्ट आना ही उस राउटर पे जिस पे आप कॉन्फ़िगर करेंगे, दूसरों पे वेट का इंपैक्ट नहीं जाता। तो वही मैं भी तो यही कह रहा हूं, वेट अगर पूरे वेट की देखिए ताकत कमाल है। ऑटोनोमस सिस्टम के किसी एक ब्रांच पे आप चाहते हैं नहीं इसकी ट्रैफिक इधर से नहीं इधर से जाएगी, तो यू कैन कंट्रोल, आप मैनेज कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये एक बहुत बड़ी पावर है। ये नहीं आपको मजबूरन अदरवाइज क्या करना पड़ता, सब एक ही तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन किसी एक या 2 राउटर का रुख बदलना है तो आप बदल सकते हैं। ठीक है जी, बदलने का फायदा क्या होगा? यानी सारे इस वक्त कहां से? ऊपर से जा रहे हैं ना, कोई एक नीचे से जा रहा होगा तो उससे फर्क क्या पड़ेगा? लोड मल्टी होमिंग, याद है मल्टी होमिंग? तो मल्टी होमिंग तब मल्टी होमिंग होगी ना जब आपके 2 लिंक है तो दोनों यूटिलाइज हो रहे होंगे। भाई एक बैकअप वाले लिंक की बैंडविड्थ हमेशा कम होती है, तो उस पर लोड भी कम होना चाहिए, तो किसी एक आधी ब्रांच का रुख नीचे को मोड़ दें, बाकी सब ऊपर से जा रहे हैं। ठीक, आज बड़ा साइंसदानों की तरह सोच रहे तुम, खैर तो है। सुबह सुबह वो भी बीजीपी में डूब से गए हो लगता है। अच्छा जी, तो उम्मीद है ये बीजीपी का इंपैक्ट आपको, लोकल प्रेफरेंस का इंपैक्ट समझ आया होगा। ठीक है, बीजीपी ने कहीं ना कहीं थोड़े बहुत रंग तो दिखाने हैं ना अपने, थोड़ा सा कभी हो सकता है परेशान, आपको नहीं परेशान कर सकता कोई, आप नहीं, वो लोग जो सही पढ़ते नहीं है उनकी बात हो रही है। ठीक है जी, जिनको पता ही नहीं होता राउट मैप भी दुनिया में कोई चीज होती है वो लोग परेशान होते हैं, जिन्हें पता ही नहीं होता एसीएल क्या होती है वो परेशान होते हैं। एसीएल तो आपको पता ना हमेशा से आपका फेवरेट टॉपिक रहा है। ठीक है जी, आप तो हर रोज चाहते हैं कोई एसीएल का टास्क हमें बहाने से मिले।
कहीं से ACL आए, कहीं से प्रीफिक्स लिस्ट आए, कहीं राउट मैप आए, कोई 2-4 दिन राउट मैप के बगैर गुजर जाए तो अजीब सा महसूस होना शुरू हो जाता है हमें, ठीक है। तो आप लोगों के लिए तो बड़ी खुशी की बात है, ठीक है। तो चलें अब आपको मैं इसी सिनेरियो लोकल प्रेफरेंस को ही का जो एक और रुख है वो आपको दिखाता हूं। आपने अभी राउटर 4 पे लोकल प्रेफरेंस की, उसका एक मेथड यूज किया आपने ग्लोबली डिफाइन कर दिया कि इस राउटर की लोकल प्रेफरेंस 200 है। कल को राउटर 4 के साथ यहां पे एक और ऑटोनोमस सिस्टम कनेक्ट हो जाता है, बिल्कुल हो सकता है कोई राउटर 5 आता है, उसके आगे कोई राउटर 6 होता है, ये भी अब एक ऑटोनोमस सिस्टम लेट से है, ऑटोनोमस सिस्टम 10-20 था, ये 30 कर ले, ठीक। एक ऑटोनोमस सिस्टम 30 आ गया जी। राउटर 4 बॉर्डर है ना, बुरा तो नहीं लग रहा ऑटोनोमस सिस्टम 30 आपको, कोई बात नहीं, ठीक है। राउटर 4 क्यों, राउटर 4 का खुद का ताल्लुक ऑटोनोमस सिस्टम 20 से है। अब उसके अलावा कितने और ऑटोनोमस सिस्टम है? 2, एक तरफ 10 और एक तरफ 30। राउटर 4 2 ऑटोनोमस सिस्टम्स के लिए बॉर्डर है, 30 के लिए भी और 10 के लिए भी। ऑटोनोमस सिस्टम 30 से जो प्रीफिक्स राउटर 4 पे आएगा, ऑटोनोमस सिस्टम 30 से जो प्रीफिक्स राउटर 4 पे आएगा, ठीक है जी, तो उसके साथ क्या होगा कि उनके लिए भी लोकल प्रेफरेंस जो है वो 200 हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। जिस तरीके से आपने अभी लोकल प्रेफरेंस कॉन्फ़िगर किया है, ये इसको कहते हैं ग्लोबली कॉन्फ़िगर करना। आपने ग्लोबली राउटर 4 की लोकल प्रेफरेंस 200 कर दी है, किसी स्पेसिफिक ऑटोनोमस सिस्टम के लिए नहीं की। अब राउटर 4 के साथ 50 और ऑटोनोमस सिस्टम भी कनेक्ट करा दे, सबसे आने वाले प्रीफिक्स की लोकल प्रेफरेंस ये 200 कर देगा, जो कि हम अब नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि राउटर 4 की लोकल प्रेफरेंस सिर्फ ऑटोनोमस सिस्टम 10 यानी राउटर 1 से जो अपडेट राउटर 4 पे आएगी सिर्फ उसके लिए लोकल प्रेफरेंस होनी चाहिए 200, किसी और के लिए नहीं होनी चाहिए। बात समझ रहे? तो क्या ये पॉसिबल है कि किसी स्पेसिफिक ऑटोनोमस सिस्टम या किसी स्पेसिफिक नेबर के लिए लोकल प्रेफरेंस को बढ़ाया जा सके? बिल्कुल पॉसिबल है। तरीकाकार क्या होगा वो देख लेते हैं। राउटर 4 पे जा रहा हूं जी, तो सबसे पहले जो आपने अभी पहली कॉन्फ़िगरेशन की थी वो खत्म करनी पड़ेगी ना। राउटर BGP 20 कैसे कॉन्फ़िगर किया था हमने? ऐसे, इसको क्या कर दिया? नो के बाद फॉरन इसको भी क्लियर कर दें, डू क्लियर IP BGP स्टैटिक। समझ आई क्या किया? लैब दोबारा रीसेट हो गई होगी ना, जो जैसे पहले था फिर से वैसे, ये काम किया मैंने, ये खत्म कर दिया इसको। और अब आप चाहते क्या हैं? लोकल प्रेफरेंस ही चेंज करना चाह रहे हैं, वैल्यू कुछ और रख लेंगे, 200 भी रखी जा सकती है, 300 रख लेंगे चले, लेकिन स्पेसिफिकली ऑटोनोमस सिस्टम 10 से जो प्रीफिक्स आए उसके लिए चेंज हो, किसी और के लिए ना हो। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा जी? उसके लिए अच्छा, एक है मैं कह रहा हूं ऑटोनोमस सिस्टम 10 पूरे का पूरा, अब उधर से जितने मर्जी प्रीफिक्स आ रहे हो, ठीक है, हमारे कितने आ रहे हैं? 1, ठीक है जी। अगर 100 भी आ रहे हो तो ये जो मैं करने लगा उस पर अप्लाई, 100 में से 50 के लिए आपने अगर लोकल प्रेफरेंस चेंज करनी है, यस दैट इज पॉसिबल, ACL इस्तेमाल करनी पड़ेगी और अभी वो भी करेंगे। लेकिन अभी मैं क्या कह रहा हूं? पूरे ऑटोनोमस सिस्टम 10 के लिए, ठीक है जी। उसके लिए जनाब हम आपका फेवरेट राउट मैप, मैंने आपको कहा था ACL में सिर्फ परमिट और डिनाई नजर आता है, सोर्स IP, डेस्टिनेशन IP और प्रोटोकॉल की बेस पे या परमिट हो जाता है या डिनाई, लेकिन इससे ज्यादा कुछ वैरायटी आपको चाहिए तो फिर राउट मैप बड़ा बेहतरीन टूल है। तो मैं राउट मैप में जाता हूं, राउट मैप का नाम रख लेते हैं LP शॉर्ट फॉर्म है लोकल प्रेफरेंस के लिए। तो राउट मैप LP परमिट यानी कुछ शामिल करने लगा, परमिट का मतलब कुछ शामिल करने लगे, किसी सीक्वेंस में शामिल करते हैं ना राउट मैप में, तो परमिट 10, राउट मैप LP का सीक्वेंस 10। अगर मैं इसमें कुछ मैच ना करूं तो क्या होगा? मैच एनी हो जाएगा। मैच एनी के लिए मैच एनी लिखना नहीं पड़ता, मैच की स्टेटमेंट ना डालें सब मैच हो जाएंगे। लेकिन मैच के साथ राउट मैप इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ मैच एंड सेट क्लॉजेज, याद है यही डेफिनेशन थी। राउट मैप क्या होता है? मैच और सेट की क्लॉजेज का कॉम्बिनेशन है, पॉलिसी बेस्ड राउटिंग के लिए होता है।
हम मुख्तलिफ पैरामीटर्स को मैच भी कर सकते हैं और उनके लिए मुख्तलिफ एक्शंस को सेट भी कर सकते हैं। हमने मैट्रिक टाइप ये सब चीजें करके देख रखी है, ठीक है जी। तो मैं कहता हूं जी सेट करो लोकल, यहां तक बीजीपी के एट्रीब्यूट भी आप राउट मैप से सेट करवा सकते हैं। बीजीपी के एट्रीब्यूट भी राउट मैप से सेट हो जाते हैं सारे ही। तो मैंने यहां पे क्या लिखा है, सेट लोकल प्रेफरेंस, रेंज आगे वही है। अगर मैं एंटर कर दूंगा तो डिफॉल्ट 100 होएगी, ठीक है जी। तो मैं इसको 300 कर देता हूं, चले मैंने 300 कर दिया। यहां एम्प्टी सीक्वेंस बनाने की जरूरत है या नहीं? टेक्निकली ये सीक्वेंस खुद भी एम्प्टी ही है, क्योंकि आपने इसमें मैच कुछ नहीं कराया हुआ। मैच कुछ ना कराया तो इसका मतलब है मैच है नहीं, सब कुछ मैच हो गया है। तो जब सब कुछ के लिए आपने पॉलिसी लिख दिया तो बाकी कुछ बचा है? नहीं बचा। तो फिर एम्प्टी सीक्वेंस किसके लिए डालना है? यहाँ एम्प्टी सीक्वेंस की कोई अहमियत नहीं है, बस बन गया आपका राउट मैप। ये राउट मैप क्या करता है? सब की प्रेफरेंस 300 कर देगा। ये राउट मैप क्या करेगा? सब की प्रेफरेंस 300 कर देगा। लेकिन आप कहेंगे हमने सबकी तो करानी नहीं है, ठीक है। तो अब वो कैसे आप मैनेज करेंगे, वो अब आप देखें। इसको अप्लाई मैं कहां पे करता हूं, ठीक है जी। एग्जिट करके बाहर आ गए, राउटर बीजीपी 20 में आ गए। बीजीपी के नेबर है ना, नेबर बीजीपी में नेबर होते हैं। राउटर 4 के कितने नेबर हैं? 1 है जिसका ताल्लुक ऑटोनोमस सिस्टम 10 से है। नीचे 2 और हैं जिसका ताल्लुक अपने ही ऑटोनोमस सिस्टम के साथ है। एक गायबाना ऑटोनोमस सिस्टम 30 है, तस्वीर में बनाया हुआ ना, वैसे तो नहीं है लेकिन तस्वीर में तो चले हैं ना, ठीक है। तो इन सारों में से आपने लोकल प्रेफरेंस किस वाले के लिए बढ़वानी है? ऑटोनोमस सिस्टम 10। डायग्राम देखें, ऑटोनोमस सिस्टम 10 किस तरफ है? राउटर 4 पे बैठ के ऑटोनोमस सिस्टम 10 से क्या मुराद है? 1, राउटर 1। राउटर 1 का आईपी 4.1.1.2। तो मैं जाऊंगा जी इस कमांड में, मैं कहूंगा जी नेबर 4.1.1.2, यानी आप किसको पुकार रहे हैं? राउटर 1 को। राउटर 1 का ताल्लुक किस ऑटोनोमस सिस्टम से है? 10 से। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑटोनोमस सिस्टम 10 को। तो यहां में मैं अब क्या करूं? नेबर दिस, मैं कहूंगा इस नेबर कहूंगा आज के बाद तुम्हारे और मेरे दरमियान एक राउट मैप आ रहा है जिसका नाम एलपी है। अच्छा जी, जब राउट मैप आप यहां पर अप्लाई करते हैं ना तो यहां डायरेक्शन भी है, इनबाउंड आउटबाउंड। आप मुझे बताएंगे कि वो जो अपडेट आ रही है वो राउटर 4 में इन हो रही है कि आउट हो रही? इन हो रही है। याद रखें लोकल प्रेफरेंस एक इनबाउंड एट्रीब्यूट है। लोकल प्रेफरेंस एक इनबाउंड, राउटर 1 से वो आउट हो रही है और 4 में इन हो रही है। 4 में इन हो रही है, ऐसे ही है। 1 से आउट, 4 में इन, तो यहां पे डायरेक्शन होगी इनबाउंड। ये कमांड देने के बाद कोई हलचल नहीं हुई कराने के लिए? डू शो हिस्ट्री, ये टोटल कॉन्फ़िगरेशन है जो आपके सामने लिखी हुई। 2 लाइनों का राउट मैप और 1 लाइन में जाके उसको अप्लाई कर दिए। इसका इंपैक्ट जो है वो पूरे ऑटोनोमस सिस्टम 20 पे आएगा, लेकिन सिर्फ ऑटोनोमस सिस्टम 10 से आने वालों के लिए। किसी और ऑटोनोमस सिस्टम से अगर कोई प्रीफिक्स आएगा तो उनकी लोकल प्रेफरेंस जो है वो चेंज नहीं होगी, क्योंकि आपने उसको पुकार के कहा कि नेबर 1 यानी राउटर 1 को कहा तुम जो मुझे भेजोगे वो उसके लिए, कोई और नेबर अगर कुछ भेजेगा तो उसके लिए ये लोकल प्रेफरेंस चेंज नहीं, डिफॉल्ट रहेगी। डिफॉल्ट क्या होती है? 100। समझ आ रहा है? तो जो होना था हो गया होगा। अच्छा, अब एक मिनट पहले खुद से प्रेडिक्ट करना बड़ा जरूरी है। एक बड़ा अहम पॉइंट है, अब ये नेबर का आईपी लिखा ना आपने और इनबाउंड अप्लाई किया आपने। नेबर का आईपी, आईपी किसका होता है? इंटरफेस का। नेबर का ये आईपी, और यहां पे जब ये इन होगा तो यहां इन होगा, इंटरफेस में इन होगा। इंटरफेस में इन होता है, इंटरफेस में जब इन हो रहा है तो उस वक्त आपने क्या कर दिया? इसकी लोकल प्रेफरेंस बढ़वा दी है। यानी हम कह सकते हैं कि राउटर 4 पे आने से पहले इस दफा लोकल प्रेफरेंस बढ़ गई, डेटाबेस में आने से इंटरफेस लेवल पे ही बढ़ गई। तो अगर इंटरफेस लेवल पे बढ़ गई तो अब तो राउटर 4 पे भी लोकल प्रेफरेंस नजर आनी चाहिए।
अब आपको राउटर 4 पे भी लोकल प्रेफरेंस 300 नजर आएगी, आगे वो 3 पे जाएगी वहां भी 300 नजर आएगी, और 2 पे जाएगी वहां भी 300 नजर आएगी। आपको बाकी सारी आउटपुट पहली जैसी नजर आएगी सिवाय राउटर 4 के। बस राउटर 4 पे भी ये डिफरेंस नजर आएगा कि पहले लोकल प्रेफरेंस नहीं लिखी हुई थी, अब दिखाई देगी आपको। तो चलें जी राउटर 4 से शुरू करते हैं। शो आईपी बीजीपी को पहले और अब में फर्क, पहले अब बनता है क्योंकि अब इसकी डेटाबेस में आने से पहले इंटरफेस पे आपने क्या किया था, उसको अप्लाई कर दिया था, वो प्रेफरेंस बढ़ के इसकी डेटाबेस में आया। ठीक है जी, तो लिहाजा प्रेफरेंस आपको 300 दिख रही है। वैलिड और बेस्ट ऊपर वाला रास्ता है, राउटर 3 से पूछे वो भी यही कहेगा शो आईपी बीजीपी, वैलिड और बेस्ट ऊपर वाला रास्ता है, 300 यहां भी नजर आ रहा है। राउटर 2 में भी चले जाएं शो आईपी बीजीपी, तो वो भी यही कहेगा वैलिड और बेस्ट ऊपर वाला रास्ता है। 300 यहां तक जो है वो प्रोपोगेट करके पहुंच गया। लेकिन अगर ऑटोनोमस सिस्टम 30 जो कि हमारे केस में गायबाना है, वहां से अगर कोई प्रीफिक्स आया तो उसकी लोकल प्रेफरेंस कितनी दिखेगी, 100, उसकी 100 ही होगी क्योंकि आपने वो चेंज नहीं। और उसकी अलहदा से कोई वैल्यू रखनी है तो आप रख सकते हैं, उसके लिए अलहदा राउट मैप बना लें और उसके नेबर की कमांड पे जाके अलहदा से अप्लाई करते हैं। ठीक है, और उसको भी इनबाउंड ही अप्लाई, क्योंकि लोकल प्रेफरेंस है ही इनबाउंड एट्रीब्यूट। इनबाउंड फॉर राउटिंग अपडेट, नॉट फॉर ट्रैफिक। राउटिंग अपडेट इन होगी, ट्रैफिक आउट होगी। ये जो आपने अभी अभी टास्क किया ना, ये सीसीआई सर्विस प्रोवाइडर की एक्चुअल लैब इम्तिहान वाली में इस तरह का सवाल, अब सीसीआई सर्विस प्रोवाइडर क्या सीसीआई एंटरप्राइज हो, सब में ये सवाल बहुत कॉमनली आता है। तो वहां पे ना एग्जाम के अंदर ये स्टेटमेंट लिखी होती थी और बहुत केयरफुली पढ़नी होती थी। कभी स्टेटमेंट होती थी उसमें लफ्ज लिखा होता था ट्रैफिक का आउट होना, ट्रैफिक आउट, ट्रैफिक का आउट मींस राउटिंग अपडेट का इन, तो इसका मतलब है आपको लोकल प्रेफरेंस को इस्तेमाल करना है। ठीक है जी, और कभी कभी वो सीधा कह देता है राउटिंग अपडेट यहां से इन होनी चाहिए। तो लफ्जों का जो चुनाव है वो बड़ा देखभाल के सोच समझ के करना चाहिए। आपने पॉलिसी बेस्ड राउटिंग इंप्लीमेंट की, जाहिर है आप किसी चीज का जब डिफॉल्ट बिहेवियर ही चेंज कर देते हैं, ठीक है, तो उसको अच्छा उसको हम इंजीनियरिंग भी कहते हैं, आपने ट्रैफिक इंजीनियरिंग की है, इट इज ऑल्सो नोन एज ट्रैफिक इंजीनियरिंग। ठीक है जी, आप किसी चीज के डिफॉल्ट बिहेवियर को अगर बेहतरी के लिए बदल देते हैं या इस तरह से चेंज कर दें कि वो ज्यादा बेहतर तौर पे ज्यादा मौसर तरीके से काम करना शुरू कर दे, ये इंजीनियरिंग होती है। तो इट इज ट्रैफिक इंजीनियरिंग जो आप लोगों ने किया, छोटा काम नहीं किया आपने, आपके हाथों बहुत बड़ा काम हो चुका है, आपकी नजरों ने जो होता हुआ देखा है वो कोई मामूली चीज नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, लेकिन हम इसमें अब थोड़ा सा तड़का ऐड करते हैं, थोड़ा सा इसको और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। आपको तो आदत है, आप खतरों के खिलाड़ी हैं। ठीक है, हमारे केस में ना अभी प्रीफिक्स ही एक है, तो उसके साथ हम ज्यादा कुछ कर नहीं सकते इसके अलावा, तो प्रीफिक्स अब हमें कुछ ज्यादा चाहिए। ठीक है जी, तो प्रीफिक्स ज्यादा करने से पहले मैं राउटर 4 पे जाके अपनी लैब रीसेट कर लूं एक दफा, ताकि हम शुरू से शुरू करें दोबारा से। लैब हमारी कैसे रीसेट होगी, हमने वो जो अभी अभी चेंज किया ना, ये मैंने क्या किया है, राउट मैप खत्म नहीं कर रहा, सिर्फ राउट मैप को जहां अप्लाई किया हुआ था वो हटा दिया मैंने, राउट मैप को रास्ते से हटा दिया है, राउट मैप को रास्ते से हटा दिया है। और उसके बाद डू क्लियर आईपी बीजीपी डायरेक्ट नहीं करेंगे तो लैब रीसेट, लैब इसके बाद अब दोबारा कहां चली गई है, जहां से हमने आज सुबह शुरू किया था, इस कमांड के बाद लैब दोबारा रीसेट हो चुकी है। अब हम क्या चाहते हैं, मैं चाहता हूं बीजीपी के साथ थोड़ी सी लोड बैलेंसिंग भी सीखी जाए, मल्टी होमिंग है तो मल्टी होमिंग का जरा फायदा होता हुआ भी नजर आए, एट ए टाइम दोनों लिंक इस्तेमाल होते हुए नजर आए। उसके लिए जी मैं टास्क में थोड़ी सी चेंज ये कर रहा हूं, हमारे ऑटोनोमस सिस्टम 10 में सिर्फ अभी एक प्रीफिक्स एडवर्टाइज हो रहा है, ऑटोनोमस सिस्टम 10 से सिर्फ एक ही प्रीफिक्स एडवर्टाइज हो रहा है। क्या मैं मजीद प्रीफिक्स यहां ऐड कर सकता हूं, मुझे मजीद प्रीफिक्सेस की जरूरत है। उसके लिए तो यही है, नए लिंक जोड़े, राउटर जोड़े, लिंक आप होंगे, फिर उनको आईपी देंगे, फिर वो नेटवर्क आईडी बनेगी, फिर वो एडवर्टाइज होगी। लेकिन आपको पता है कि आपको इतने तकल्लुफात में पढ़ने की जरूरत नहीं। शुक्र है हमारे पास नल जीरो वाले स्टैटिक राउट कल भी थे, आज भी, उन्होंने हमारा बड़ा साथ दिया, हमारी लर्निंग में उनका बहुत बड़ा रोल है, वो ना होते, उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए।
एक एक स्टैटिक राउट का घर बैठ के अकेले अकेले का तुम शुक्रिया अदा करना, ठीक है जी, तुम्हारा भी शुक्रिया, तुम्हारा भी शुक्रिया, ठीक है जी। तो उनकी मदद से नहीं बड़ा, वरना बंदा सोचता ही रहता, बंदा कहता है रहने दो यार, फिर कर लेंगे कभी। तो इससे ये होता है कि काम आसान है, अभी कर लेते हैं, सेकंड लगने, 4 स्टैटिक राउट बन जाएंगे हमारे, 8 बनाने 8 बना ले, लेकिन 4 ही बहुत है, ठीक है जी। 192.168 डॉट, चले 4 से शुरू कर लेते हैं, 4.0/24, 5.0/24, 6.0/24 और 7.0/24, ठीक है। इनमें कोई ब्लॉक स्लॉक का सिस्टम नजर आ रहा है? ब्लॉक है कौन से वाला? 4 से 7 का ब्लॉक होता है, 4 से 7 का, 0 से 3, 4 से 7, 8 से 11 एंड सो ऑन। ब्लॉक है, ब्लॉक है तो हमें पता है बड़ी आसानियां हो जाती हैं, अगर इवन ऑड भी अलग करने हो तो वो भी हो जाएंगे, अगर पूरे ब्लॉक के साथ कुछ करना है तो वो भी हो जाएगा, तो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। तो हम जरा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इवन और ऑड पे चलेंगे बजाय कि सीधे सीधे ब्लॉक बनाने के। अब मैं चाहता क्या हूं, मेरा टास्क सुन ले। टास्क ये है कि टोटल प्रीफिक्स हो जाएंगे इनके आने के बाद 5, एक पहले ही है ना, तो 4 ये हो जाएंगे, एक तो पहले ही है 50.0 वाला, 4 ये, तो टोटल हो जाएंगे 5, ठीक है जी। और 5 में से मैं चाहता हूं कि 192 डॉट, बल्कि यूं लिखता हूं इधर, 192.168.50.0 वाला। अच्छा इनमें नहीं पूरे हैं यार, 50.0 ये ऊपर, ठीक है जी, 192, 168, 50.0 वाला, ठीक है जी। उसके बाद 4.0 और 6.0 इवन हो गए ना, ये कितने हो गए टोटल? 3, ये 3 ऊपर से जाएं और बाकी के जो ऑड वाले बचे हैं, ऑड वाले कौन से हैं जी? 5 और 7, ये नीचे से जाने चाहिए पूरे ऑटोनोमस सिस्टम 20 में, ठीक है जी। पूरे ऑटोनोमस सिस्टम 20 में वो 3 ऊपर से, ये 2 नीचे से, तो ट्रैफिक का एक हिस्सा ऊपर से जाएगा, एक हिस्सा नीचे से जाएगा, दोनों के दोनों लिंक इस्तेमाल होंगे, ठीक है जी। ये एक ऐसा टास्क है जिसके लिए बड़े अच्छे तरीके से अगर आपने पेपर वर्क पहले ना किया तो ये आप कंफ्यूज हो जाएंगे। एक एक चीज आपको पहले लिखनी पड़ेगी, पेपर वर्क करना पड़ेगा, फिर कॉन्फ़िगरेशन बड़ी आसान हो जाती है, ठीक है। ब्रेक से पहले ये आपका आखिरी टास्क है, इसके बाद हम ब्रेक करेंगे, लंबी ब्रेक करेंगे ताकि आप लोग इसमें लैब प्रैक्टिस भी कर लें, ठीक है जी, सुकून भी कर लें, खा पी भी आए, नाश्ते भी कर रहे हैं, ठीक है जी। उसके बाद फिर हम आगे इसको देखेंगे, आगे लेकर चलेंगे। लेकिन जो लोग मेरे साथ लैब नहीं कर रहे थे वो फिर इस ब्रेक में बैठ के लैब प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है जी। तो पहले ये टास्क कर लें पूरे खुश दिली के साथ, ठीक है, दिल और दिमाग के दरवाजे खोलकर, ठीक है जी, जागती हुई हालत में। 3 ऊपर से, 2 नीचे से। एट्रीब्यूट लोकल प्रेफरेंस वाला इस्तेमाल करना आपने, एट्रीब्यूट, क्योंकि हम लोकल प्रेफरेंस पढ़ रहे हैं ना, तो उसी को यूज और भी यूज हो सकते हैं, लेकिन लोकल प्रेफरेंस वाला एट्रीब्यूट यूज करेंगे। तो क्या लगता है क्या करें, कैसे चलें, कैसे प्लान करें? और मैं एक बार ये भी बता दूं, मैं आपको ये भी बता दूं, इसके मल्टीपल सोल्यूशन है, मल्टीपल सोल्यूशन है, सारे ठीक होंगे, उनमें से कोई एक हमने करना है वो हम कर लेते हैं, ठीक है। तो जो यहां से आंसर आया जी, सबसे पहले एसीएल बनानी है, बिल्कुल 100% ठीक बात। सबसे पहला स्टेप एसीएल है। अच्छा पॉलिसी आपको राउटर 4 पे भी कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी और पॉलिसी आपको राउटर 2 पे भी करनी पड़ेगी। पॉलिसी राउटर 4 पे भी होगी, 2 पे भी होगी, ठीक है जी। अगेन मल्टीपल सोल्यूशन है, एक राउटर से भी मैनेज हो सकता है, लेकिन हम दोनों पे कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, दोनों बॉर्डर है ना, ठीक है जी, तो हम दोनों पे चलेंगे। अच्छा सबसे पहले जरा एसीएल को फाइनलाइज कर लें। एसीएल नाम से भी रखी जा सकती है और नंबर से, नाम वाली रख लें, नाम वाली रख लेते हैं, ठीक है जी। इवन एक एसीएल बनाते हैं इवन के नाम से, 192.168.50.0/24, ये महज इत्तेफाक की बात है कि थर्ड ऑक्टेट में 50 भी इवन ही है, इसको भी इसी में डाल देंगे, ठीक है। और उसके बाद 192.168. रेंज क्या थी? 4 से 7, उसमें 4, ठीक है जी, और 6, ये दोनों आते हैं, ये दोनों कौन सी एसीएल में चले जाएंगे? एसीएल इवन में, ठीक है।
ये एक लाइन में ये मैच हो जाएगा, इन दोनों के लिए दो लाइनें लिखने की जरूरत नहीं है, ये भी एक लाइन में मैच हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे जी? 192.168.4.0, ठीक है जी। अच्छा, नॉर्मल हालात में ये जो ब्लॉक है ना आपका 4 से 7 वाला, उसमें तीसरे ऑक्टेट में 3 आएगा, ठीक है जी। और इवन और ऑड में आप एक कम कर देते हैं तो 2 हो जाएगा, तो ये बनेगा 0.0.2.0। इसको स्टार्टिंग एड्रेस मानेंगे जैसे कि ये है, और ये आगे क्या आएगा? वाइल्ड कार्ड मास्क, ये वाइल्ड कार्ड मास्क होगा। इसके चौथे ऑक्टेट में आप 0 भी लिख सकते हैं, 255 भी लिख सकते हैं, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे नेटवर्क में एग्जिस्ट ही सिर्फ नेटवर्क आईडी कर रही है, लिहाजा आप यही लिखेंगे, तो आपको ये लिखना पड़ेगा जी। अब ये ऐसा क्यों है? ये हमने बड़ी मेहनत करके बड़े दिन लगा के इसको सीखा था, ये चीज अब आपको आनी चाहिए। हम कई एग्जाम्पल्स पहले कर चुके हैं, ठीक है, हम कई दिन इस पे हमारे लगे हुए हैं, कई एग्जाम्पल हम कर चुके हैं, तो इसका वाइल्ड कार्ड मास्क यही बनता है, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हम कौन सी एसीएल बनाएंगे? ऑड वाली, ऐसा ही है। ऑड वाली एसीएल में कौन कौन होगा? 192.168. 4 से 7 में 5 और 7, ये दो होते हैं। इनके लिए अब एसीएल कैसे बनेगी? 192.168.5.0 और सेम वाइल्ड कार्ड मास्क 0.0.2.0। आपकी एसीएल यूं बननी है। इस एसीएल में टोटल एक ही लाइन होगी और ऊपर वाली एसीएल में दो लाइनें, एक 192.168.50 के लिए और एक ये इवन वालों के लिए। कितनी एसीएल बन गई? दो, इवन और ऑड, ठीक है। ये दोनों एसीएल आपने राउटर 2 पे भी बनानी है, 4 पे भी बनानी है, दोनों बॉर्डर्स पे। दोनों को पता होना चाहिए इवन कौन है और ऑड कौन है, दोनों को पता होना चाहिए कौन इवन है और कौन ऑड है, ठीक है। पहले ये काम कर लेते हैं, फिर उसके बाद अपना दिमाग बाकी इस्तेमाल करेंगे इस पे। राउटर 2 से शुरू कर लेते हैं जी। जी, नेम बेस्ड एसीएल बनाने का नंबर वाली भी होती है और नाम वाली भी होती है। नाम वाली के लिए लिखना पड़ता है आईपी एक्सेस डैश लिस्ट, आईपी एक्सेस डैश लिस्ट, ठीक है जी। उसके बाद स्टैंडर्ड, ठीक है जी। उसके बाद स्टैंडर्ड। जी जवाब साहब, अटेंडेंस, ठीक है, ठीक है। ध्यान से अपने नाम के आगे अपने साइन करने। जस्ट आप लोगों ने सिग्नेचर करनी है। और यहाँ पे एक दूसरा पेज है, अगर कोई जॉब कर रहा है, आप में से अगर किसी की कोई जॉब कहीं हो रही है, चल रहा है, ठीक है जी, सिलसिला कहीं जॉब कर रहे हैं, वो लिखेंगे। अपना बिजनेस भी आप कर रहे हैं, पहले से अगर कर रहे हैं तो आपने वो लिख देना है। और अगर आप एनी एम्प्लॉयड हैं या अनएम्प्लॉयड हैं, वो आपने यहाँ पे मार्क कर देना है, उसकी जगह खाली छोड़ दें आप, ठीक है जी, ठीक है। और उसके बाद जो आपके और क्या चीज है इसमें? कंपनी का नाम, ठीक है जी। तो ये साथ साथ जी ये काम भी करते जाएं और यहाँ पे इस पे भी ध्यान दें। ओके जी। अच्छा जी, तो आईपी एक्सेस लिस्ट स्टैंडर्ड, आईपी एक्सेस लिस्ट टाइप है स्टैंडर्ड। नाम अब रखना है, नाम हम रख रहे हैं इवन। शामिल करना है इसमें 192.168.50.0.0.0.0.0। ये क्यों लिखा मैंने? क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये चारों के चारों ऑक्टेट्स यही रहे। 192. ये वो वाला प्रीफिक्स है जो पहले से ही था, ठीक है जी। इसमें चौथे ऑक्टेट में दिल चाहे तो ये भी लिख सकते हैं, लेकिन आपके दिल के चाहने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस हमारी डायग्राम में सिर्फ नेटवर्क आईडी ही है और तो नेटवर्क का कोई चीज मौजूद ही नहीं है, लिहाजा आप इसको 0 ही रखें तो बेहतर है, ठीक है जी। तो आपने इसमें एक क्या ऐड कर दिया है? प्रीफिक्स। अच्छा जी, उसके बाद परमिट 192.168.4.0 पहला इवन एड्रेस है उस ब्लॉक का। क्या बन जाएंगे वो भी, ठीक है जी। 0.0.0. ठीक है जी, 0.0.0. के बाद थर्ड ऑक्टेट में जनाब, सॉरी, 0.0.2.0। यहां भी चौथे ऑक्टेट में 255 आ सकता है, ठीक है जी। आप 0 लिखना चाहें तो 0 भी। एक एसीएल बन गई है जी आपकी इवन जी।
हाँ जी, 3 वाले 4 वाला ब्लॉक है जिसका वैसे वाइल्ड कार्ड मार्क्स 3 होता है, हमने एक कम करके लिखना है और ये हमने ये प्रूफ किया हुआ इसको। एग्जिट किया जी, आईपी एक्सेस डैश लिस्ट स्टैंडर्ड और उसके बाद ऑड जी, इसमें एक ही है जी। तौबा 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 तौबा, उबैदुद्दीन नहीं, इसने अभी ऐसे ही किए, इसे पता कोई नहीं चला वरना उसने वैसे कह दिया। ओ ठीक है ठीक है, क्या होता रह गया? अब तुम बताओ। हाँ हाँ, कहाँ तक है? तो दोनों आ जाएंगे, चलो मान लेते हैं, ठीक है जी। चले तो ऑड वाली जी एक और एसीएल बनाई, परमिट 192.168.5.0, ये पहला ऑड है, 0.0.2.0, ठीक है। अब इधर देखो 5 और 7 दो हैं, तो मैं 7 लिखना चाहिए ना मुझे, तो 5 लिख दे तो 7 कैसे हो गया? क्या लगा दिया? इससे क्या होगा? वो भी ऐड हो जाएगा। चले गुड, ओके मान लेते हैं। अच्छा जी, एसीएल बन गई, यही बननी, ये कोई नया काम किया हमने, पहले भी आप तजर्बा कर चुके हैं इसका। अगर मैं यहाँ पे करूं डू शो हिस्ट्री, तो मुझे ये एसीएल तरतीब से लाइनें मिल जाएंगी, मिल गई। सिक्योर सीआरटी में सिलेक्ट करने से कॉपी हो जाता है। राउटर 2 भी एक बॉर्डर है, राउटर 4 भी एक बॉर्डर है। राउटर 4 पे क्या, वहां जाके क्या कर दिया, पेस्ट। राउटर 2 को भी अब इवन ऑड का पता है और राउटर 4 को भी इवन ऑड का पता है ना जी। और दोनों का मतलब, दोनों में डेफिनेशन सेम है, इवन दोनों के लिए इवन है, ऑड दोनों के लिए ऑड है। दोनों बॉर्डर राउटर्स को अब इवन और ऑड का पता लग चुका है, ठीक है जी। अब हमने इनके लिए पॉलिसी तैयार करनी है, ठीक है जी। पॉलिसी राउट मैप से बनाएंगे। अब पॉलिसी बनानी कैसे है वो अब आप समझे, इसके लिए मैं डायग्राम ना एक अलग से साफ सुथरी बना लेता हूं ताकि कोई किसी किस्म की कंफ्यूजन ना हो। राउटर 2, राउटर 3, बल्कि राउटर 4 हमारा, राउटर 2, राउटर 3 एंड राउटर 4, ठीक है जी। ये आपका ऑटोनोमस सिस्टम 20 है, ठीक है जी। अब आपके जो 5 प्रीफिक्स है, टोटल प्रीफिक्स कितने, 5, ठीक है जी। वो पांचों यहां पर भी जा रहे हैं एडवर्टाइज होके, वो पांचों यहां पे भी आ रहे हैं एडवर्टाइज होके, मानते हैं? राउटर 1 से पांचों 4 पे भी जाएंगे और 2 पे भी जाएंगे, 4 पे भी जाएंगे और 2 पे भी जाएंगे। राउटर 4 और 2 उन्हें एसीएल इवन और ऑड के नाम से आइडेंटिफाई कर लेंगे, ठीक है। आप चाहते क्या है, इवन वालों को ऊपर से लाना है और ऑड वालों को नीचे से। अब मैं करूंगा ये कि जो इवन वाले हैं ना, इवन वाले, उनकी लोकल प्रेफरेंस जो है, उनकी लोकल प्रेफरेंस यहां रखूंगा 200, क्या किया, 200, और इवन वालों की जो लोकल प्रेफरेंस है वो यहां पे रख दें 50, भाई के कहने पे 50 रख दें, ठीक है जी। आप अपनी दफा 99 रख लेना, एक तरफ 200 एक तरफ 50। मुझे बताएं इवन वाले ऊपर से जाना पसंद करेंगे या नीचे से? आप ऊपर से, क्योंकि जहां लोकल प्रेफरेंस ज्यादा है अब वो वहीं से ऑटोनोमस सिस्टम 20 उनको एक्सेप्ट ही वहां से करेगा। अब ऑड वालों के साथ क्या करना है, ऑड वालों के लिए देखिए मैं राउटर 2 पे क्या करूंगा, ऑड वालों के लिए राउटर 2 पे जो लोकल प्रेफरेंस है ये रखूंगा मैं 200, और ऑड वालों के लिए राउटर 4 पे मैं लोकल प्रेफरेंस रख दूंगा 50। इसका नतीजा क्या निकलेगा, ऑड वाले नीचे से उन्हें लोकल प्रेफरेंस ज्यादा मिलेगी और इवन वालों को ऊपर से लोकल प्रेफरेंस ज्यादा मिलेगी। ये काम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, राउटर 2 और 4 पे राउट मैप बनाना पड़ेगा। हमारे एक्शंस कितनी तरह के हैं, 2, तो आपको कितने सीक्वेंस बनाने पड़ेंगे, 2, कम से कम 2। और एक तीसरा सीक्वेंस आप एम्प्टी वाला बनाएंगे, किसके लिए, इनके अलावा जो प्रीफिक्सेस हैं उन्हें तो कोई सजा नहीं मिली भी ना, वो तो बाय डिफॉल्ट जाने चाहिए, तो एक एम्प्टी सीक्वेंस भी बनेगा। राउटर 4 पे भी राउट मैप बनेगा विद 3 सीक्वेंसेस,
2 पे भी राउट मैप बनेगा विद 3 सीक्वेंसेस, ठीक है जी। 2 सीक्वेंसेस में आपने क्या करना है वो तो लिखा हुआ है, एक में इवन वालों के लिए पॉलिसी होगी, एक में ऑड वालों के लिए होगी, और एक बनाएंगे आप खाली, ठीक है जी। तो ये सामने हो तो आप इजीली राउटर 2 और 4 पे कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे। तो इसको सामने रखते हुए, ज़हन में रखते हुए राउटर 4 से शुरुआत कर लेते हैं। एग्जिट जी, राउट मैप बनाना है। राउट मैप, राउटर, ये वाला राउट मैप राउटर 4 और 1 के दरमियान होगा ना, राउटर 4 और 1 से अपडेट आनी है 4 की तरफ, ठीक है जी। तो राउट मैप R4 1 रख लेते हैं, 4 और 1 के दरमियान जो है, ठीक है। अपना नाम रख लें, आपको नहीं अच्छा लगा तो, ठीक है जी। पूरी पूरी तफसील लिख दें अंदर, इवन वाले विनर होंगे, उर्दू में लिख दें, रोमन में लिख दें, ठीक है जी। इवन वाले जीतेंगे, सब कुछ लंबा चौड़ा नाम भी रखा जा सकता है। R4 1 परमिट 10 मैच करें उन आईपी एड्रेसेस को जो ACL इवन में है। अच्छा, यहां पे ना इवन और ऑड के स्पेलिंग जरा सही लिखने हैं, अपर और लोअर केस का ख्याल रखना है, ठीक है जी। इवन केस सेंसिटिव है, ठीक है। मैच करें उन आईपी एड्रेसेस को जो ACL इवन में है, सेट करें इनकी लोकल प्रेफरेंस 200, बढ़ानी है ना, यहां पे बढ़ा दी। तो सीक्वेंस 10 का काम क्या है, इवन वालों की लोकल प्रेफरेंस 200 करना, ठीक है। अब मैं एक और सीक्वेंस बना रहा हूं 20, मैच करो उन आईपी एड्रेसेस को जो ACL ऑड में है। ओ का मैंने ओ कैपिटल लिखा हुआ है तो उसी तरह लिख रहा हूं, ऑड, सही है। मैच करो उन आईपी एड्रेसेस को जो ACL ऑड में है, सेट करो इनकी लोकल प्रेफरेंस कितनी, 50, और इनके अलावा जो बाकी प्रीफिक्स है उनके साथ क्या करना है, एम्प्टी सीक्वेंस। आराम सुकून से आप ये पहले लिख लें, फिर आगे चलते हैं। हाँ जी, एम्प्टी सीक्वेंस बिल्कुल जो राउटर 4 पे किया उसी तरह का काम आपको राउटर 2 पे भी करना है, लेकिन आपकी पॉलिसीज उलट हो जाएंगी। वहां पे ऑड वालों को आप प्रेफरेंस ज्यादा देंगे, इवन वालों को कम देंगे। हाँ जी, कर रहे हैं, साथ 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 कर रहे हो तुम, वेरी गुड यार। बन गया एम्प्टी, हो गया जी। अच्छा जी, राउटर 2 पे जाते हैं अब। राउटर 2 पे ऐसे कर सकता हूं मैं, साइड बाय साइड, याद है आपको, ये खुल जाती हैं दो दो विंडोज। एक बंदा अगर आप में से भी वो नोट कर रहा है कॉन्फ़िगरेशन, वो लेफ्ट साइड पे करता रहे, हम उतनी देर राउटर 2 पे काम कर लें। आपको याद है ना ये ऐसे होता है, ये वाकया हो चुका हमारी क्लास में। ये ऊपर नीचे भी ओपन हो सकते हैं, दो दो चार चार विंडोज भी बन सकती हैं। तरीका ये होता है, ये टैब है ना राउटर 4 का, इसे क्लिक करें और ड्रैग करके राइट या लेफ्ट पे मूव कर दें, ठीक है जी। तो आपके कॉलम्स बन जाएंगे। ड्रैग करके ऊपर नीचे की तरफ मूव करेंगे तो फिर ये ऊपर नीचे जो है वो खुल जाएंगे, एक विंडो ऊपर होगी और एक नीचे, ठीक है। ले जी, अब हम राइट वाले राउटर पे हम काम कर रहे हैं जो मेरे साथ हैं, बाकी जो लेफ्ट साइड से लिख रहे हैं अभी वो लिख लें। तो राउट डैश मैप, ठीक है जी, इसका नाम R21 रख देते हैं, ये राउटर 2 और 1 के दरमियान है। राउट मैप R21 परमिट 10 मैच करें उन आईपी एड्रेसेस को जो ACL इवन में है, सेट करें इनकी लोकल प्रेफरेंस कम, 50 रखूंगा यहां पे,
बिल्कुल कर सकते हैं आप, नोटपैड में एडिट करके कॉपी पेस्ट कर दें, ठीक है। तो सेट लोकल प्रेफरेंस 50, ठीक है। उसके बाद एक और सीक्वेंस, सीक्वेंस नंबर 20, मैच करें उन आईपी एड्रेसेस को जो ACL ऑड में है, सेट करें उनकी लोकल प्रेफरेंस 200 ज्यादा, ताकि इनको यहां प्रेफरेंस ज्यादा मिले। और एक आपने बना देना एम्प्टी सीक्वेंस, ताकि इनके अलावा जो प्रीफिक्सेस हैं उन पे कोई इंपैक्ट ना आए। नहीं, दोनों राउटर्स की कॉन्फ़िगरेशन इस वक्त आपके सामने। और अगर मैं एक काम कर दूं तो मुल्क और कौम का फायदा हो सकता है। अच्छा जी, ACL बना लेने से और राउट मैप बना लेने से क्या टास्क मुकम्मल हो जाएगा? अप्लाई भी तो करना पड़ेगा ना। इसको अब अप्लाई कहां पे करना है? राउटर 4 पे करेंगे, 1 और 4 के दरमियान, 2 पे करेंगे, 2 और 1 के दरमियान, BGP में जाके करेंगे और नेबर की कमांड के थ्रू करेंगे, ठीक है। तो राउटर 4 पे आए, राउटर BGP 20, नेबर कौन? 4 पे बैठे हुए तो नेबर 1, राउटर 4 पे तो नेबर 1, तो राउटर 4 पे 1 का आईपी क्या है? 4.1.1.2। आप कह रहे जी अब हमारे दरमियान एक राउट मैप आने लगा है जिसका नाम क्या है? R41, राउट मैप R41, और डायरेक्शन क्या होगी? इनबाउंड, ठीक है जी। लेंगे राउट मैप R41, डायरेक्शन इनबाउंड। सिमिलरली आपको ऐसा ही काम राउटर 2 पे भी करना है। राउटर BGP 20, नेबर जी 2 के का नेबर 1, और आईपी क्या होगा? 1.1.1.1। राउट मैप कौन से वाला राउट मैप जी? R21, और डायरेक्शन इधर भी इनबाउंड, क्योंकि लोकल प्रेफरेंस जो है वो अप्लाई होती है इनबाउंड डायरेक्शन में। तो दोनों तरफ इनबाउंड डायरेक्शन में मैंने इसको अप्लाई कर दिया। ये जी कॉन्फ़िगरेशन साइड बाय साइड भी आप यहां से भी देख सकते हैं। नहीं जी, ये मैंने आपके नोट्स में भी ऐड कर दिया इसको। बस अब क्या हम इसे वेरीफाई कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि वो जिन स्टैटिक राउट्स के लिए आपने पॉलिसी बनाई है वो तो है ही नहीं अभी। तो राउटर 1 पे जाएंगे, वो स्टैटिक राउट क्रिएट करेंगे, फिर उसके बाद उन्हें बीजीपी में एडवर्टाइज भी करवाना पड़ेगा, उन्हें बीजीपी में एडवर्टाइज भी कराना पड़ेगा। तो पहले ये काम कर लेते हैं, राउटर 1 पे जाते हैं और इन राउटर्स को दोबारा वापस जोड़ लेते हैं, ठीक है जी, क्योंकि इसका काम अब खत्म हो चुका है जी। राउटर 1 पे आए, नल जीरो वाले स्टैटिक राउट आपको पता है ना बड़ा मुश्किल काम होता है बनाना, ठीक है जी। आईपी राउट 192 168, अच्छा अब यहाँ पे ना बनाते हुए प्लान ना चेंज कर लीजिएगा, कुछ मैं तो कुछ भी लिख सकता हूँ, तो मैं चलो 0 से 4 वाला ब्लॉक बना लेता हूँ। अब उधर पॉलिसी 4 से 7 वाले के लिए वही रखने हैं यहाँ पे, ठीक है जी। 192 168 4.0 255 255 255.0 नल 0, और अब बस इसका आप थर्ड ऑक्टेट जो है वो चेंज करते जाएं, 5 6 और 7। राउटर 1 पे एक ही प्रोटोकॉल चला हुआ है, बीजीपी, और आपने इन चारों को बीजीपी में अब क्या करना है? एडवर्टाइज। कैसे एडवर्टाइज करेंगे? स्टैटिक राउट को बीजीपी में कैसे एडवर्टाइज कर सकते हैं हम?
स्टैटिक राउट्स को ओएसपी में कैसे एडवर्टाइज किया था? रीडिस्ट्रीब्यूट। तो स्टैटिक राउट्स को बीजीपी में कैसे एडवर्टाइज करेंगे? रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है जी। देखिए जी, करेंगे तो हम यही, लेकिन यहां मैं आपको बीजीपी का एक और एट्रीब्यूट अब आपको बताता हूं। ये एट्रीब्यूट उस तरह का नहीं है जिसके बेस पे, बल्कि इनफैक्ट वैसे पाथ सिलेक्शन का फैसला भी इसकी बेस पे होता है, एट्रीब्यूट ही है जी। ठीक है जी। और क्या है बीजीपी में ना, बाकी प्रोटोकॉल्स में ये होता है कि आप कोई भी जो नेटवर्क एडवर्टाइज करते हैं वो आपके राउटिंग टेबल में डायरेक्टली कनेक्टेड होना चाहिए। रिप में आपने क्या एडवर्टाइज किया, जो डायरेक्टली कनेक्टेड है। भाई नेटवर्क की कमांड से आप उन्हीं प्रीफिक्सेस को एडवर्टाइज करते हैं जो आपके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, और जो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है उन्हें रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ना। बीजीपी में आपके पास दोनों ऑप्शन है। बीजीपी में आपके राउटिंग टेबल में अगर डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है उसे तो आप नेटवर्क की कमांड से एडवर्टाइज करेंगे ही, लेकिन अगर कोई स्टैटिकली आया हुआ है, कोई रिप से आया हुआ है, कोई ओएसपीएफ से आया हुआ है, उसे भी आप बीजीपी में नेटवर्क की कमांड से एट्रीब्यूट, नेटवर्क की कमांड से एडवर्टाइज कर सकते हैं। ये भी बीजीपी का एक एट्रीब्यूट है जिसको हम कहते हैं जी ओरिजिनेट या ओरिजिन या ओरिजिनेट। आप किसी प्रीफिक्स को ओरिजिनेट कैसे करवा रहे हैं मुझे बताएं। नेटवर्क की कमांड से एडवर्टाइज करने की प्रेफरेंस ज्यादा होती है या रीडिस्ट्रीब्यूशन की? रीडिस्ट्रीब्यूशन की ज्यादा प्रायोरिटी होती है। नेटवर्क की कमांड से एडवर्टाइज करने से प्रीफिक्स इंटरनल बन जाता है, मानते हैं, और रीडिस्ट्रीब्यूट करने से प्रीफिक्स एक्सटर्नल बनता है, मानते हैं। यही होता है आज तक, जो चीज रीडिस्ट्रीब्यूट होके आती है वो एक्सटर्नल होती है, उसकी प्रायोरिटी हमेशा कम हुई है। ठीक है, और जो चीज नेटवर्क की कमांड से एडवर्टाइज होती है वो इंटरनल होती है, उसकी प्रायोरिटी हमेशा ज्यादा होती है। तो ये बीजीपी का एक एट्रीब्यूट है। आप अगर किसी प्रीफिक्स को इंटरनल वाली प्रायोरिटी देना चाहते हैं, कैसे इंटरनल वाली प्रायोरिटी मिले, आप उसे नेटवर्क की कमांड से एडवर्टाइज करा दें, चाहे वो आपका डायरेक्टली कनेक्टेड भी ना हो। तो मैं इन चारों स्टैटिक राउट्स को बीजीपी में नेटवर्क की कमांड से भी एडवर्टाइज करा सकता हूं, और इनको प्रायोरिटी क्या मिलेगी? ज्यादा मिलेगी। लेकिन चूंकि ये चार है, मुझे चारों को एक एक करके एडवर्टाइज कराना पड़ेगा, लिहाजा मेरे पास आसान हल क्या है? रीडिस्ट्रीब्यूट स्टैटिक। एक कमांड दूंगा, चारों के चारों एडवर्टाइज हो जाएंगे। तो मैं इनको फिलहाल क्या करने लगा हूं? रीडिस्ट्रीब्यूट। आप क्या कर लें? नेटवर्क की कमांड दे दीजिएगा। पहले आप भी रीडिस्ट्रीब्यूट ही करें, नेटवर्क की कमांड अगले मरहले में बाद में दे दीजिएगा। राउटर बीजीबी 10, भाई राउटर 1 पे बीजीबी 10 चला हुआ है। नए बंदे से एक तो ये गलती होती है, जब वो ध्यान से काम नहीं कर रहा होता तो यहाँ पे आपने राउटर बीजीबी 20 लिख के एंटर करना था, और उस राउटर 1 ने आपको याद दिलाना था कि भाई ये एक वक्त में एक ही ऑटोनोमस सिस्टम चल सकता है, ऑलरेडी एक चला हुआ है। तो राउटर बीजीबी 10 जी, आगे रीडिस्ट्रीब्यूट किसको? स्टैटिक को। ये बीजीपी है, यहाँ सबनेट की कमांड साथ में नहीं लिखी जाती। ये बीजीपी है, यहाँ मैट्रिक होता ही नहीं है, तो सीड मैट्रिक कहां से आएगा? बीजीपी हैज नो मैट्रिक, तो लिहाजा सिर्फ रीडिस्ट्रीब्यूट स्टैटिक, और ये एडवर्टाइज हो गए। एक काम करते हैं, सिर्फ यहीं पर डू क्लियर आईपी बीजीपी स्टैटिक कर लेते हैं। इससे क्या होगा? सारे के सारे स्टैटिक राउटर भी एडवर्टाइज हुए ना। 50 वाला पहले का हुआ था, याद है? 50 वाला नेटवर्क पहले का एडवर्टाइज था। स्टैटिक राउटर तो मैं मानता हूं हमारी पॉलिसी बनाने और इंप्लीमेंट करने के बाद एडवर्टाइज हुए। तो 50 वाला तो पुरानी पॉलिसी की वजह से एडवर्टाइज हुआ होगा ना। ठीक है, तो अब सारी हमारी नई पॉलिसी की वजह से जाएंगे, और नई पॉलिसी क्या कहती है? 3 ऊपर से 2 नीचे से, 3 ऊपर से 2 नीचे से। ठीक है, वेरीफाई कर लें। राउटर 4 पे चलते हैं, क्या आउटपुट एक्सपेक्ट कर रहे हैं? 3 ऊपर से शो आईपी राउट बीजीपी की कमांड दें। ठीक है जी, अभी तक नहीं आए और परेशान होने की कोई बात नहीं है, वजह सुने। अब है दो ऑटोनोमस सिस्टम, कॉन्फ़िगरेशन एडवर्टाइज अलहदा ऑटोनोमस सिस्टम से हो रहा है, पॉलिसी दूसरे ऑटोनोमस सिस्टम में, और उसने पूरे दूसरे ऑटोनोमस सिस्टम में प्रोपेगेट होना है। ये टाइम ले सकता है। यहां पे अब सवाल पैदा होता है आपके रिसोर्सेज का। रिसोर्सेज तगड़े होंगे, रिसोर्सेज अच्छे होंगे, इंपैक्ट जरा ज्यादा जल्दी आ जाएगा। रिसोर्सेज जरा कमजोर हैं, वक्त ज्यादा लग सकता है। ठीक है जी,
तो शो आईपी राउट बीजीपी दोबारा करते हैं, मेरे पास प्रीफिक्सेस आ चुके हैं। क्या इस आउटपुट को देख के पता लग रहा है कि ये को ऊपर नीचे का कोई सीन हुआ है यहाँ पे? कैसे पता लग रहा है? नेक्स्ट ऑफ आईपी जिस जिसका 4 वाला है, कितनों का 4 वाला है? 3 का, तो 3 ऊपर से बाकी 2 नीचे से। यहां पे आप शो आईपी बीजीपी की कमांड देके देख लें, 3 ऊपर से 2 नीचे से। आपने देखना है वैलिड और बेस्ट किस किस के साथ लिखा हुआ है, ठीक है जी। तो ये वैलिड और बेस्ट इसके साथ लिखा हुआ है, ठीक है। ये इवन है और ये ऊपर से आ रहा है। ये ऑड है, ये नीचे से आ रहा है। ये इवन है, ये ऊपर से आ रहा है। ये ऑड है, ये नीचे से आ रहा है। ये इवन है, ये ऊपर से आ रहा है। क्या ये आउटपुट सिर्फ राउटर 4 पे ऐसी होगी या सब पे यही होगी? सब पे यही होगी। राउटर 3 पे शो आईपी राउट बीजीपी कर लें, 3 ऊपर से 2 नीचे से। राउटर 2 पे चले जाएं, शो आईपी राउट बीजीपी, 3 ऊपर से और 2 नीचे, क्योंकि लोकल प्रेफरेंस का इंपैक्ट कॉन्फ़िगर तो वो बॉर्डर पे होती है, लेकिन इंपैक्ट पूरे ऑटोनोमस सिस्टम पे आता है। क्या यहां लोड बैलेंसिंग हो रही है? बिल्कुल हो रही है। 3 प्रीफिक्सेस के लिए ट्रैफिक नहीं ऊपर से जाना है, 2 के लिए नीचे। और आप किसी भी वक्त इसको तब्दील करना चाहें तो कर सकते हैं, और मैं किसी भी वक्त किसी एक राउटर की आउटपुट चेंज करना चाहूं तो कर सकता हूं। वेट, मैं उसके ऊपर, क्योंकि वेट की प्रेफरेंस सबसे ज्यादा होती है, जिसपे वेट कॉन्फ़िगर कर दिया उस राउटर ने सुन्नी वेट की है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ आया होगा, लेकिन याद नहीं हो सकता ये कि सब कुछ देखा और याद भी हो गया। वो तो तसल्ली तभी होगी जब आप खुद करेंगे, और खुद करने के लिए आज आपके पास 1 घंटे का टाइम है। 12:15 बजे आपसे मेरी दोबारा मुलाकात होगी। इसमें आप अपनी ब्रेक भी कर लें, लैब प्रैक्टिस भी कर लें। ये नोट्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ये वीडियो आपके साथ शेयर हो रही है, जिससे इसको देखने की जरूरत है आप देख सकते हैं। 12:15 बजे दोबारा मिलते हैं।